स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ पुलिस बैठ करके सिगरेट फूक रहे होते हैं स्कूल के पीछे, और फिर वहीं पे हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर सोह्योन किम को, जो कि उन लोगों की नज़र रख रहा होता है ताकि कोई टीचर आके देख ना ले कि वो लोग सिगरेट फूक रहे हैं। तो उसमें से ही एक बुली कहता है, सोह्योन किम तुम हमारी नज़र सही से रख रहे हो ना? सोह्योन किम अग्री करते बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ही बिल्कुल सही से नज़र रख रहा हूँ, डरते हुए ऑफकोर्स, क्योंकि उससे डर लगता है उन पुलिस से। और फिर वो मोटा वाला बंदा आ करके सोह्योन किम को जगड़ लेता है, उसे एक लॉक में फंसा लेता है अपने, और बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो लोग उसे वही पीट पाट करके चले जाते हैं वहाँ पे से। उसके बाद वो वहाँ पे लेटा हुआ सोच रहा होता है कि आजकल के वेबटून्स में तो खाली क्वेस्ट के बारे में होता है, किसी एक बंदे को क्वेस्ट मिलता है और वो बंदा ताकतवर होता रहता है, लेवल अप करता रहता है। प्राइम एग्जांपल है सोलो लेवलिंग। वो सोचता है ऐसा सच में थोड़ी होता है यार, और उसे भी क्वेस्ट चाहिए था, तो फिर वो क्वेस्ट 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 चिल्लाने लगता है, लेकिन उससे मिलता नहीं है क्वेस्ट ऑफ कोर्स। और फिर वो उदास होकर बैठ जाता है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही अपना मुंडी नीचे करता है, वो देखता है वहाँ पे क्वेस्ट विंडो अपीयर हो चुकी है। उसमें दो ऑप्शन आ रहा होता है, वुड यू लाइक टू बिगिन क्वेस्ट, येस और नो। बट वो अभी चूज नहीं किया हुआ होता है कि उसे क्या करना है, तो फिर वो उसे बंद कर देता है। फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोह्योन किम के स्कूल को, जहाँ पे वो बैठ करके सोच रहा होता है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पॉपुलर किड्स और लोनर्स। पॉपुलर किड्स, अगर तुम काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती करते हो, तो तुम एक पॉपुलर किड हो। लेकिन अगर नहीं और तुम एक इंट्रोवर्टेड और शाय बंदे हो, तो तुम एक लोनर हो। और मुझे लगता है कि जो लूजर्स हैं उन्हें ही लोनर कहा जाता है, पर वैसे भी मैं लोनर बनना ज़्यादा पसंद करूँगा दैन लूज़र। लेकिन हाल ही में मेरे साथ कुछ बहुत अच्छी चीज़ हुई है, मुझे एक क्वेस्ट विंडो मिला है और मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ सुबह से। मैंने इसे 300 से ज़्यादा बार भी खोल के बंद कर दिया है क्लास के बीच में, लेकिन मैं अभी तक अपना डिसीजन नहीं बना पाया हूँ कि मुझे इस क्वेस्ट को स्टार्ट करना है या नहीं। चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर ही देते हैं, अब मिल गया है तो। जैसे ही वो यस के बटन पे दबाता है, वो रियलाइज़ करता है कि उसकी उंगली किसी के तो बेली पे लग गई है। और जैसे ऊपर देखता है, वो देखता है उसके क्लास की जो बुली टाइप लड़की है शैरन बेग, उसके पेट पे है। अब वो बेचारा माफ़ी मांगने के लिए बोलता है कि वो गलती से वहाँ पे एक क्वेस्ट विंडो था, मैं उसे ही क्लिक करने की कोशिश कर रहा था, बट वो बात सुनती नहीं है उसका और उसे चाटा धर देती है उसे एक। फिर उसके बगल में आके बैठ जाती है और फिर वो बोलती है, सोह्योन किम सुनो, तुम मेरे लिए स्नैक शॉप से सैंडविच लेके आओ। वो बोलता है मैं क्यों लाऊं, तुम जाके खुद ले आओ। और फिर वो बहुत अब्सर्ड सी बात बोलती है, वो बोलती है कि देखो मेरे टांग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और वो बहुत ज़्यादा। वो बोलती है ये जो टांग देख रहे हो ना, इसमें तुम्हारा घर जाएगा। इस टांग के वजह से मेरे पास 200,000 इंस्टा फॉलोअर्स हैं, और अगर मैं गई और मुझे चोट लग गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और इस बात को सुन करके सोह्योन किम पगला जाता है। वो बोलता है अरे यार कैसी पागल औरत है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं ले आता हूँ, पैसा तो दो। फिर वो बोलती है पैसे, तुम एक लड़की से पैसे लोगे? सोह्योन किम सोचता है इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उससे जा कर के ले ही आऊँ। और फिर वो जाते टाइम यही सोच रहा होता है कि देखा मैं कितना सबमिसिव हूँ, मैं कितनी इजीली हार गया, मैं कभी भी इनजस्टिस के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ। और तभी वहाँ पे से वो मोड़े वाला बुली आता है और उसे मुँह पे एक घूंसा लगा देता है और उसे बहुत ज़्यादा बुली करता है। फिर वहीं पे उसको फेंक कर चला जाता है और फिर वो यही सोच रहा होता है कि मेरे साथ हमेशा इनजस्टिस होता है, पर मैं इसके खिलाफ कभी नहीं बोल पाता, और बस उल्टा मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है। फिर वहाँ पर सीन सीधा शिफ्ट होता है सोह्योन किम के घर पे, जहाँ पे वो अपनी मम्मी से बहस कर रहा होता है और वो बोलता है मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट लेना है, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा। उसकी बहन बोलती है यूट्यूबर, वायलेट समझा क्या खुद को? और वो थोड़ा बहुत बहस करके अपने रूम में जाकर लेट जाता है, और वो जैसे अपने आँख खोलता है उसे अपने सामने दिखता है क्वेस्ट विंडो। और फिर वो सोचता है कि अब भैंस की आँख अब तो करना ही पड़ेगा, और फिर वो येस पे क्लिक कर देता है और उसे पहला क्वेस्ट मिलता है, अपोलोजाइज टू योर मॉम, जिसके बदला उसे एक गोल्ड कार्ड मिलने वाला है। और फिर वो सोचता है कि चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वो ऐसा ही करता है, वो जाकर अपनी मम्मी से माफ़ी मांग लेता है, और जैसे ही वो माफ़ी मांगता है उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर वो अपने रूम में जाके बैठ जाता है और वो सोचता है क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, मुझे कम से कम एक गोल्ड कार्ड तो मिलना ही चाहिए। फिर वो बोलता है क्लेम कार्ड, और उसके रूम में थोड़ा डिस्को लाइट टाइप चलने लगता है, और वो अपने सामने देखता है एक बड़ा सा गोल्ड कार्ड है जिसका नाम है वन टाइम यूज कार्ड ग्रो 1.2 इंचेस, जिसको वो यूज कर लेता है, और उसके बाद उसकी हाइट 1.2 इंचेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है, ये सोचते है कि मैं तो लंबा हो गया भाई, मैं तो लंबा हो गया। और ये चेंज काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल था, इस वजह से आसपास के लोग सब यही सोच रहे थे कि ये बोना कैसे लंबा हो गया, वो भी सिर्फ एक रात में।
और वो वेट कर रहा होता है अपने क्वेस्ट विंडो के पॉपअप का, ताकि जैसे ही इसमें कोई क्वेस्ट है उसको कंप्लीट करके उसे कोई रिवॉर्ड मिले अच्छा सा। अब उसके सामने एक पॉपअप आता है, उसमें लिखा होता है क्वेस्ट का कंप्लीट करो और 1 सिल्वर कार्ड पाओ। अब सोचता है क्वेस्ट क्या है, और ये सोच ही रहा था तभी उसके सामने शेरन बेक रहती है जिससे वो टकरा जाता है, और क्वेस्ट रहता है कि उस शेरन बेक उसको देखते ही उसकी बहुत गंदी फट जाती है। और फिर यहाँ पर शुरू होता है चैप्टर 2। क्वेस्ट को ज़्यादा ही टफ था उसके लिए और बहुत ज़्यादा फ्रीकी भी। ये क्वेस्ट सिस्टम जो है ना बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है, उससे यही पता चलता है इस चीज़ से। और उसके सामने शेरन बेक रहती है, वो बोलती है कि तुम्हें मरना वरना है क्या। और अपना सूर्यवंश सोच रहा होता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसको कभी किस कर पाऊँ। शेरन बेक कहती है कि मैंने सुना है कि लड़के मुझसे मार खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूँ। ये क्वेस्ट इम्पॉसिबल है, अबैंडन क्वेस्ट। सूर्यवंश चाहता है कि वो क्वेस्ट को अबैंडन कर दे, बट तभी उसके सामने एक मैसेज आता है कि एक बार एक क्वेस्ट अबैंडन कर दिया जाएगा फिर क्वेस्ट विंडो कभी भी अपीयर नहीं होगी और फिर सारे के सारे रिवॉर्ड्स छीन लिए जाएंगे। और वो ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये तो सही नहीं है। उसके आसपास के लोग उसी को घूर रहे थे, सोच रहे थे भाई ये क्या कर रहा है, ये हवा में हाथ पैर चला रहा है क्या, अब दारू रूपी क्या है क्या स्कूल में। लेकिन वो सोचता है यार एक गोल्ड और एक सिल्वर कार्ड का सवाल है, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर क्लासरूम में जाके बैठ जाता है और यही सोच रहा होता है कि वो इस क्वेस्ट को कैसे कंप्लीट करे। यार ये तो इम्पॉसिबल है, हम तो डेट भी नहीं कर रहे, तो हम लोग किस कैसे कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल अपने मौत के मुंह में जाने जैसा हुआ, वो भी इस लड़की से। नहीं 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 होगा भाई। और वो ये सब बात बोल ही रहा होता अपने मन में, तभी उसके बगल में जो बंदा बैठा रहता है वो बोलता है किस चाहिए क्या, मैं दूं। अरे कूजा तुम यहाँ, तुम्हारे फेस को क्या हुआ। तो कूजा बोलता है अरे यार कुछ नहीं, बस कुछ लड़कों से पिट के आया हूँ। तो सुयान बोलता है कि अरे भाई तू इतने भारी आवाज में क्यों बोल रहे हो, मतलब सीरियसली क्यों बोल रहा था, आराम से बोल रहे हो। और वैसे भी तुम तो मुझे ताकतवर लगते थे, तुम भी पिटते हो क्या मेरी तरह। हाँ मुझे भी यही लगता था कि मैं ताकतवर हूँ। भाई थोड़ा सा आराम से बोलो, इतने भारी आवाज में क्यों बोल रहे हो। अरे वो सब छोड़ो, वैसे तुम अभी किसके बारे में कुछ बात कर रहे थे क्या। हाँ वैसे पूजा तुम बताओ तुम क्या करते अगर तुमको किसी ने मिशन दिया होता किसी लड़की को किस करने का, तो शायद तुम उससे अच्छे से पूछो तो शायद वो मान जाए, या फिर लोग जैसे टिकटॉक पे कैसे करते हैं वो हक कैंपेन, वैसे ही तुम एक किस कैंपेन रख लो और फिर मौका देख के उसे किस कर लो, क्या ख्याल है। अरे पूजा यार वैसे नहीं चलता, नहीं होगा वैसे यार। अच्छा तो फिर तुम उससे थोड़ा पैसा दे के देखो। वाह भाई ये बात बोली है ना तूने, ये सही बोला तूने भाई। वैसे भी किस करने में होता ही क्या है, बस दो लोगों को अपने होठ सटाने, और क्या, मैं उसे थोड़े से पैसे दे दूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। और वो दोनों ये बकवास कर ही रहते हैं कि सुयोंग को रियलाइज होता है कि ये कितना ज्यादा बकवास आइडिया है। यार पूजा हम लोग क्या ही सोच रहे थे। तो फिर पूजा बोलता है कि वैसे तुम्हें अगर किसी लड़की को किस करना है तो तुमको उसके साथ अकेले रहना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी उसके करीब आने की। फिर अपना सुयोंग सोचता है कि हाँ यार ये ट्राई करना बनता है। हाँ जिम क्लास के टाइम वो अपने क्लास में ही रहती है, तो उस टाइम में मौका देख के उस पास जा सकता हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर जिम क्लास नहीं जाता है और वो अपने क्लासरूम में रुक जाता है शैरन के साथ। शैरन उठ जाती है और वो बोलती है कि तुम गए नहीं। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ यार वो अच्छा नहीं लग रहा था ये। ओ तुम हमको सोते हुए देख रहे थे क्या, बहुत क्रीप हो यार। शैरन बोलता है मैं नहीं देख रहा था। वो बोलती है अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले आओ, तुझे मैं ले भी आया। बोले क्या ले भी आए। अब इसके दिमाग में बहुत चीज़ें चलने लगती है, मतलब कैसे किस करने हैं सब वगैरह चलने लगता है। वो ये सब सोचा होता है कि यार वो तुमको पसंद भी नहीं करती ये वो। लेकिन तभी वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक शैरन के हाथ से छीन लेता है और उसमें से एक सिप ले लेता है और वो पूरा हिम्मत जुटा के बोलता है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तो फिर शैरन बोलती है अबे बंदर के मुंह में कद्दू के अचार जैसी शक्ल के, बकवास मत कर वरना परसों तू जेल की ज़मीन चाटता हुआ मिलेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है मजाक था यार, बस मजाक कर रहा था, मैं बस पूछ रहा था। और तभी इन लोग की बातचीत के बीच में उसका बुली आ जाता है। वो बोलता है अरे बच्चे को फिश करना है, सुना तुमने स्लूजर के बाद, साले को शैरन बेक को किस करना है, गधा कहीं का। सुयोन तेरे को शैरन बेक पसंद है क्या। सब लोग भाई आसपास उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो तो बोलने लगता है कि यार देखो सुयोन को तो शैरन के ऊपर क्रश है, ये वो उल्टा सीधा। और सुयोन बेचारा बोल होता है डिलीट कर दो उसको, डिलीट कर दो। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं यार हम लोग क्यों डिलीट करें यार, फनी है। तो ये स्कूल के ग्रुप चैट पे जाएगा तो यहाँ चिल्ला के बोलता है भाई डिलीट कर, और उसका बुली उसको एक घोंसे में ही सुला देता है। और वो बोलता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, जैसे तुम अभी शेयरिंग के साथ मजाक कर रहे थे वैसा ही।
हम लोग तो दोस्त है ना, हम लोग मजाक भी नहीं कर सकते दूसरे से। और उसको चाटे पे चाटा बजाता रहता है, मारते मारते मारते। और उसको फिनिशर ब्लो देने ही वाला होता है, तभी इसको शेरन बेक रोक लेती है। वो बोलती है छोड़ दो उसको यार, इसको सबक मिल गया होगा अपना। जी तो यौन बाद में मिलता है बेवकूफ, घर आ जल्दी चले जाओ तुम, वरना पिट जाओगे तुम इस बंदे से। तभी अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि वो अपने घर पे है और वो रो रहा होता है, सोच रहा होता है यार मैंने अपना क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया, अब तो मेरा सारा रिवॉर्ड चला जाएगा, मैं वापस से लटका हो जाऊंगा और मुझे इतना अच्छे अपॉर्चुनिटी मिला था, सब बकवास। और उसका चश्मा भी टूट जाता है, तो सोचता है यार मम्मी को क्या जवाब दूंगा, मैं तो मम्मी को इतना सारा बहाना बना चुका हूँ, अब क्या बहाना बनाऊँ। और उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है क्योंकि उसका चश्मा टूट चुका था। और तभी जब वो डेटा हुआ था उसके सामने में लिखा हुआ है क्वेस्ट कंप्लीटेड। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस स्ट्रॉ सुयोन किम ने स्ट्रॉबेरी में अचीव किया था, उसी स्ट्रॉ से शेरन भी एक सिप ले लेती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट किस हो जाता है और उसका रिवॉर्ड मिल जाता है और सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ये क्या था भाई ये क्वेस्ट? हाँ सच में यार क्वेस्टिज्म में कुछ भी हो रहा है शुरुआत में। और फिर उसको उसके 2 कार्ड्स मिल जाता है, एक गोल्ड और एक सिल्वर कार्ड। पहला कार्ड जो रहता है वो गोल्ड कार्ड रहता है, जिससे उसका विजन क्लियर हो जाएगा। वो क्लेम कार्ड बोलता है और यूज कर लेता है उसको। जैसे ही वो कार्ड को यूज करता है उसका विजन सच में क्लियर हो जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो दूसरा कार्ड देता है सिल्वर कार्ड, वो हमें नहीं दिखाया जाता है अभी। फिर वो खुश होकर अपनी मम्मी पर जाता है और जाके बोलता है मुझे सब दिखाई दे रहा है। अब उसकी मम्मी नहीं रहती है, उसकी बहन रहती है और उसकी बहन बोलती है कि आज मम्मी लेट से आएगी, तो उससे तो खाना तो नहीं बनाया? तो नहीं, मम्मी बनाई गई थी। फिर वो लोग थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा करते हैं और वो पूछती है कि तुम्हारे मुंह पे ऐसी चोट कैसे लगी? वो बोलता है कुछ नहीं, बस मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। तो वो बोलती है तुम्हें पक्का पिटे हो भाई? बोलता है नहीं मैं क्यों पिटूंगा? वो बोलती है बकवास करना बंद करो, और वैसे भी तुम उनको स्कूल में मिलोगे तो हमसे बात मत करना बिल्कुल भी। फिर सुयोन बोलता है मगर क्यों? वो बोलती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो इस वजह से। तो आज भी तू स्कूल आ गया सुयोन की, लगता है बहुत गोटे हैं तेरे अंदर, एक तो मैं निकाल लेता हूँ। अगले दिन का सीन था जब सुयोन के अगले दिन स्कूल जाता है और तभी सामने उसका बुली खड़ा रहता है, यही बोलता है वो। उसमें से एक बंदा बोलता है कि शैंगडोंग वो तुमको कमज़ोर समझता है इस वजह से आ गया। हाँ सही में मुझे भी लगता है। बोलता है अच्छा तू मुझे चैलेंज कर रहा है क्या? तब तो तू गया बेटा। और तभी स्कूल की घंटी बज जाती है। फिर सब लोग बोलते हैं अरे यार घंटी बज गई। तो फिर शैंगडोंग बोलता है बेटा तू बाहर मिल लंच के बाद। फिर शैंगडोंग अपने दोस्तों को लेकर के चला जाता है वापस। वो लोग वैसे ही कुछ बकवास कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है गुब्जा को, जो कि बोलता है आई एम सॉरी। सुयोन बोलता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो यार, तुम्हारी इसका कोई गलती थोड़ी थी, मैं तो खुद पिटा और तुम्हें मेरी मदद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना हमारा रूल, कोई एक बंदा पिट रहा हो तो दूसरे को नहीं बीच में घुसना है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया आज। बोलते हैं हाँ यार ठीक है, वैसे भी यार कल तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ था। शेरन से मैंने क्यों नहीं पूछ किया कि वो मुझे किस किए कि तुम्हारी किस चाहिए, तुमसे नहीं चाहिए। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बुली बैठा होता है और वो सुयोन किम को बोल रहा है चलो करो, जैसे तुमने मुझ पर उस टाइम चिल्लाया था वैसा ही चिल्ला कर दिखाओ। मुझे नहीं पता मैं उस टाइम क्या सोच रहा था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। बड़ी अजीब बात है, और मैं तुम्हें रहा और माफी तुम मांग रहे हो। और ये बोलते उसके मुंह पे चाटा धर देता है। तो अपना बुली जो है वो दादागिरी दिखाने के लिए अपना सिगरेट फेंक देता है और बोलता है जाओ उसको जाके उठाओ। फिर सुयोन किम बोलता है वो तो खत्म हो गई है। और वो बोलता है उठा। सुयोन उसको उठाने लगता है ऑफ कोर्स, और जैसे उठा रहा होता है तभी उसकी बहन उसको देख लेती है और वो बोलती है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे सुयोन? वो ऊपर देखता है और बोलता है दाहियोन, वो मैं बता दूं क्या? पीछे उसका बुली आया था और वो बोलता है अरे सुयोन ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है। ओह तो तुम्हारी छोटी बहन भी है। देखिए मैं शीशा बस गलतफहमी है, मैं यहाँ पे सिगरेट फूक रहा था और ये मेरी मदद कर रहा था छुपने में टीचर से, बस और कुछ नहीं। सही बोल रहा हूँ मैं सुयोन? हाँ यही हुआ था। बहन बोलती है सच में? बोला हाँ सही में। मैं सॉन्ग चलते हैं बाय। फिर बोली उसका गर्दन पकड़ के उसको वहाँ पर से ले जाता है। बाल बच। हाँ यार फिर उस किस्मत हो जो मैं तुम बचा लिया, वरना फिर तो तुम पकड़े जाते। हाँ थैंक यू। वहाँ पे उस बंदे का पूरा ठगपन शुरू हो जाता है कि बहन को देख के बोलता है यार तुम्हारी बहन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी है ना, मैं उससे दोस्ती करना पसंद करूँगा। फिर वो लोग टॉयलेट चले जाते हैं जहाँ पे वो बोलता है फिर से उसको वही बात बोलता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि तुमने मुझे अपनी बहन के बारे में नहीं बताया, वहाँ पास एक छोटी बहन भी थी लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बताया, मुझे लगा हम अच्छे दोस्त हैं। वो बोलता है हाँ ऐसा नहीं है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो बस मेरे घर पे मेरी बहन है और क्या, वो मुझसे स्कूल में तो बात भी नहीं करती है। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे उससे ज़रा मिलवाओ तो। अरे नहीं यार वो बहुत बकवास है, उसको बहुत टट्टी गिट्स आती है मेरे तरह, पढ़ाई लिखाई में भी एकदम बकवास है, उसको बोलने का तरीका भी नहीं आता है। हाँ बकवास बंद करो, हम लोग तो है ना
मुझे बस उससे मिलवाओ। फिर सुयान बोलता है कि मगर क्यों, वो तो बकवास है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी बहन के साथ सोने में बड़ा मजा आएगा। और ये सुनकर सुहियान का दिमाग खराब होता है। बोलता है कि अब बोला तुमने अभी जस्ट। और बाथरूम में अपना गुब्जा रहता है, वही चश्मे वाला बंदा जो उसका दोस्त है, वो खोलता है दरवाजा और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही आगे जा रहे हो। शैंगडोंग को गुस्सा आता है, उसके मुंह पे एक मुक्का चढ़ देता है। वो बोलता है कि पूजा बहन के पकौड़े, तुम्हें मैंने बोला था अपना सड़ा हुआ मुंह लेके मेरे सामने मत आना। वैसे एक बात बता, तू तो हाई स्कूल में है ना, तेरी दाढ़ी मुझ क्यों निकली हुई है अभी? वो तो मुझे बिल्कुल एक अंकल की तरह लगता है, बदसूरत गेंडा। मुझे तो तुझे मारने में भी बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं किसी बूढ़े आदमी को मार रहा हूँ, किसी बड़े आदमी को मार रहा हूँ। ऊपर तू हर बार मुझे सीरियसली क्यों बोलता है, इतने ग्रेविटास से क्यों बोलता है? मुझे तू बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो ये बोलते उसको बहुत ज्यादा मारता है पैर से। तभी सुयन बोलता है अबे ओए भाड़े के टट्टू। और शैंगडोंग बोलता है कि तूने मुझे भी क्या बुलाया? अबे मैंने तुझे ही बोला है भाड़े के टट्टू। तू मजाक कर रहा है सुयोन किम, तो तू पिटेगा। ये बोलते ही उसके सामने जाता है मारने के लिए, और तभी उसके मुंह पे एक कड़ाक से मुक्का लगता है, एक जैब। और भाई साहब हमारा एमसी फाइनली एक बंदे को तो मारता है। ये सीन वैसे मस्त था जो बोलो बोलो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसे सिल्वर कार्ड कौन सा मिला था एक्चुअली। फिर हमें पता चलता है कि वो जो सिल्वर कार्ड था वो एक फाइटिंग कार्ड था। फाइटिंग कार्ड बोले तो एक अटैक कार्ड, जिससे कि उसे डिफरेंट फाइटिंग स्किल्स मिल जाती है। उसमें से उसे एक पहला जो सिल्वर कार्ड था उसमें से मिला था बॉक्सिंग जैब। वो बोलता है कि मुझे बदलना ही होगा। तभी सामने एक नया पोस्टर आता है, डिफीट शैंगडोंग चोई। सोयोन किम इसी मौके का इंतजार कर रहा था, अपने दिन भर का सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देता है। पर हम शैंगडोंग को देखते हैं, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। पता है सही में लूजर सन। यूट्यूब पर 2-4 वीडियो क्या देख लिया तो मुझसे लड़ने आ गया। बोल ही रहा होता है कि तभी सुयोन के मुंह पे एक जैब धर देता है। वो इतना परफेक्ट जैब होता है कि वो सोचता है कि ये बंदा बॉक्सिंग लेसन्स लेके आया है क्या? कब से ये बंदा इतना ज्यादा परफेक्ट हो गया बॉक्सिंग में? शैंगडोंग को बड़ा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि तू तो मुझसे लड़ने के लिए बॉक्सिंग पे उतर आया, तो तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। तभी उसके ऊपर चार्ज करता है, पर सोयोन किम एक पंच में ही इसका मुंह तोड़ देता है। मल्टीपल जैब्स बिल्कुल मतलब डायरेक्शन से उसके मुंह पे मारता है, उसका मुंह का धज्जी उड़ा देता है वो। ये सीन बहुत तगड़ा था। फाइनली हमारे एमसी ने कुछ किया है यार, हमारा एमसी हरा दिया फाइनली। ये सब देख कर कुब्जा बोलता है कि अनबिलीवेबल, ये बंदा शैंगडोंग चोई को नॉकआउट कर दिया। और फिर सुयोन फुल रोले के साथ उसके ऊपर बैठ करके और फार्म करने लगता है। बस कंप्लीट, और उसका जैब स्किल भी बढ़ जाता है। तुमने उसको मार दिया क्या? नहीं यार, वो बस बेहोश हुआ है। पूजा बोलता है जल्दी से यहाँ से चलते हैं। वो बोलता है अरे भाई आराम से बोले यार, आइडिया में। भाग जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैठे हुए हैं थक करके। वो बोलता है, सुयोन बोलता है कि फाइनली हम लोग वापस से भाग गए। पूजा बोलता है हाँ ये तो बस शुरुआत है। पूजा बोलता है हम लोग इस बार उससे जीत गए, लेकिन हर बार नहीं जीत पाएंगे। वो लोग गैंग्स में घूमते हैं, हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। में दिखाया जाता है शैंगडोंग चोई हर जगह सुयोन को ढूंढ रहा होता है गुस्से में। शिट यार, अब वो लोग मुझे हर ब्रेक पीटेंगे। उससे तुमने बॉक्सिंग कब सीखी? वो बस मैंने यूट्यूब से सीख लिया, बस इधर उधर वीडियो देख कर। उसे याद आता है कि उसे एक नोटिफिकेशन मिला था जो कि था उसके बॉक्सिंग जैब के बारे में। पता चलता है कि उसका जो स्किल लेवल है वो बढ़ चुका है। सोचता है कि अगर ये 100 हो जाएगा तो ये क्या होगा। बोलता है कि मुझे अपने रिवॉर्ड्स चेक करने चाहिए। बोलता है रिवॉर्ड्स? नहीं मैं बस खुद से बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल यार, दूसरे लोगों से नहीं दे सकते। मुझे बोलता है तू बहुत अकेला सब रहा है, मैं तेरा अकेलापन दूर कर दूं क्या? मुझे तुमसे गिफ्ट नहीं चाहिए। और उसको तभी 2 कार्ड्स मिल जाता है और वो सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे है। हमें दिखाया नहीं जाता कि वो कौन से कार्ड्स हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लड़कियां उनसे पूछ रही थी तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। तुझे बोलता है यार फंस गए। बोलता है यार शिट, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शैन बोलती है सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं सोयोन। तो बोलता है सही में? वो हमें सोचता है कि पक्का शैंगडोंग ही मुझे हर जगह ढूंढ रहा होगा अपने लौंडे लपाटे बेचकर। वो बोलता है वो एक्चुअली मैं गलती से शैंगडोंग से लड़ाई कर ली मैंने। शैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम यहाँ पे हो, बस अपने घर चले जाओ। पर इसका कोई फायदा नहीं, वो लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। फिर कुछ लौंडे से घेर लेते हैं और वो बोलता है हाँ यही था, ये था वो इस बंदे के गुस्से से लेट गया। बकवास मत करो यार, ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। और वो बंदा ये बात पूजा को बोल रहा होता है। पूजा बोलता है बस करो तुम लोग। पूजा को एक घूसा मार देता है। फिर वहाँ पीछे से कुछ लौंडे से देख रहे होते हैं और वो बोलता है कि क्या हुआ बे, घूर क्या रहे हो, तुम्हें पिटना है क्या इसकी तरह? फिर वापस से वो बुली करना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं ओ मुझसे भी लड़ना है क्या, मुझसे लड़ ले। फिर ऐसे करते करते सब लोग बोलते हैं हाँ मुझसे लड़, क्या हुआ फट गई क्या? और मन में सुयोन सोच रहा होता है कि यार मैं इन लोग से मार खा लेता हूँ, वरना फिर वो बंदा आ गया
तो मैं तो गया। और वो यहाँ पे वो बात कर रहा है स्कूल के टॉप डॉग की, हाजुन। वो बोलता है कि वो बीस्ट है, वो बॉक्सिंग स्किल्स में इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो सारे के सारे सीनियर्स को मार मार करके ट्रांसफ़र करवा दिया स्कूल से। ऐसा कहा जाता है कि वो आज तक एक भी फाइट नहीं आ रहा, द टॉप डॉग ऑफ वेस्ट कानपुर। और बस एक बोली बोलता है वो तो सही में यही हो सकता। अब वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पे हाजुन गो आ चुका है। फिर वो बोली जाके बोलता है उसको कि हाजुन, चैंगलुन चोई को किसी ने पेल दिया बाथरूम में। फिर वो बेहोश हो गया, लेकिन हाजुन गो भाई बंदा सीरियस है। फिर बंदा सॉरी बोल के ऑप्शन निकल लेता है। अबे ओए, चैंगडोंग चोई कौन है इसमें से? चैंगडोंग बोलता है हम है। तो अच्छा, और ये सुखड़ी पहलवान में तुझे पेला? हाँ, इसने ही मुझे मारा था, इसे मेरे मुंह पे मारा। अच्छा, अगर अपना मुंडी दिखाइयो। सुयान डर के बाद अपना मुंह ऊपर कर देता है और बोलता है तुमने इस बंदे को मारा? हाँ, मगर क्यों? वो तो उसने ये सब शुरू किया था, इस वजह से उसने इंसल्ट किया मेरी फैमिली का। तो बोलता है बस इस वजह से, इस रीज़न की वजह से तुमने उसे मारा? और ये सुन करके अपना मेन कैरेक्टर पूरा शौक हो जाता है। बोलता है अच्छा, लगता है तुम्हें मारने पीटने का बहुत शौक है, मुझे मारो मुझे, तुम्हें तो बॉक्सिंग आती है ना, मुझ पर ट्राई करो बॉक्सिंग अपनी। अरे नहीं, मुझे बॉक्सिंग नहीं आती, वो तो बस एक्चुअली तो लगता है तुम्हें मुझे नहीं मारना है तो मैं ही तुम्हें मारता हूँ। तो मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि यार क्या करूँ, ये चाहता है कि मैं इसे मार दूँ क्या, कुछ होगा तो नहीं ना। और हाजुन अपना फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि तूने मुझे एक बार भी मार दिया ना तो मैं जैसे जाने दूंगा। मार कर देखा। सुयोन किम पूरा डर रहा होता है, वो सोच रहा होता है यार क्या करूँ, क्या होगा अगर मैं इसे मार दूँ, मेरा भरता बना देगा ये तो। भी करो, या मैं मारूँ या वो मुझे मारे, मेरा भरता तो बनना तय है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे एक बार भी मार दिए तो। पूछता कि वो जो कार्ड्स मुझे मिले थे क्या मैं उसे अभी यूज कर सकता हूँ? लास्ट क्वेस्ट करने पे मुझे जो कार्ड्स मिले थे क्या मैं उनका इस्तेमाल अभी कर सकता हूँ? तो सोहियोन किम के सामने रहता है दो कार्ड्स। पहला हीलिंग बीम, जिससे उसका स्टैमिना रिस्टोर हो जाएगा, और दूसरा हिट दोज हाई नोट्स, जिससे उसकी आवाज़ का पिच बढ़ जाएगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा। हिट दोज हाई नोट्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है सिचुएशन में। हाँ, हीलिंग बीम शायद काम आ जाए, इससे मेरी स्टैमिना रिस्टोर हो जाएगी, पर इसका भी क्या फ़ायदा, इस जानवर को मैं कैसे हराऊं? और उसके सामने हाजुन गो रहता है जो कि बोलता है मार मुझे। सुयोन सोचता है क्या करूँ यार, मैं उसे मारूँ या ना मारूँ, मेरी फील्डिंग तो सेट है, भाड़ में जाए, जब मरना ही है तो लड़के मरते हैं। और वो एक जैब थ्रो कर देता है जिसको कि हाजुन गो बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और सोचता है कि यार ये तो बच गया। फिर उसके ऊपर मल्टीपल जैब्स थ्रो करता है, साइड से, सामने से, पीछे से, लेकिन वो सब का सब डॉज कर लेता है। और फिर एक जैब जैसे ही मारने वाला होता है उसे डॉज करके हाजुन गो एक पंच मारता है और वहीं पे वो बेहोश। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो सोचता है हाजुन गो ने मेरे सारे के सारे जैब को डॉज कर लिया और मैं बस उसके एक पंच से ही ज़मीन पर लेट चुका हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे एल लग चुके हैं। ऊपर से मैंने उसे मारने की भी कोशिश की, भाई ये बंदा मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, कहीं ये मेरी बोटी बोटी करके कुत्तों का ना खिला दे, मेरी मौत मुझे सामने दिख रही है। ये बोल करके वो अपने फेस को हाथ से कवर कर लेता है और फिर हाजुन गो से कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? तो वो बोलता है अपनी मौत का इंतज़ार। तो बोलता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, चलो सिगरेट पीने चलता है। हाँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा ना, ये अभी क्या हो रहा है? फिर वो हाजुन गो के साथ स्कूल के बाहर चला जाता है और वो इधर उधर देखता है तो उसके बहुत सारे टीम मेंबर्स इधर उधर बात कर रहे होते हैं। तो सोचता है क्या हो रहा है यहाँ पे, और हाजुन गो उसको एक सिगरेट भी ऑफर करता है। अच्छा, अब समझ गया मैं, ये मुझे बाहर लेके आया क्योंकि ये क्लासरूम में मुझे नहीं मार सकता है, साला कमीना तो है ही। सुयोन मना कर देता है उसके सिगरेट को और सोचता है कि भाई वो र्यूमर सही थे, ये सच में बहुत बड़ा कमीना है। हाजुन से उसका नाम पूछता है तो वो बोलता है मेरा नाम सोयान किम है, और हाजुन उसका कॉम्प्लीमेंट भी देता है, बोलता है कि जितना सोचा था तो उससे ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि आखिर में मुझे अपने हाथ इस्तेमाल करना ही पड़ा। सोया सोचता है कि ये माफ़ी क्यों मांग रहा है। हाजुन बोलता है कि मैंने बहुत टाइम से बॉक्सिंग सीखी है, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ओह, ये तो अब मेरी तारीफ भी कर रहा है, क्या है ये बंदा? सोयान किम अपने घर पर लेट करके ये बात सोच रहा होता है। वो कहता है मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा कमीना होगा, लेकिन ये तो मेरी तारीफ कर रहा है और मुझसे माफ़ी भी मांग रहा है इससे, और इतने अच्छे से बात भी करता है। शायद से वो सारे अफवाह झूठ थे, लेकिन अगर मैं कल स्कूल गया और उसने मुझे धुलाई करके कपड़े सुखा दिए तो भाई यार सब कुछ इन क्वेस्ट की वजह से हो रहा है। कौन दे रहा है मुझे ये क्वेस्ट?
और उसमें लिखा हुआ है कि ये बस ट्यूटोरियल क्वेस्ट है, तो असली क्वेस्ट कैसे होंगे? देखा जाए तो अभी तक मुझे गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज ही कार्ड्स मिले हैं। इसमें तो लिखा हुआ था इससे भी बड़े कार्ड्स हैं, इससे भी हायर लेवल के, शायद वो मेन क्वेस्ट में मिलेंगे। और ये कार्ड्स की एबिलिटी इतना ज़्यादा अजीब क्यों है? मतलब सारे के सारे कार्ड्स फाइटिंग कार्ड्स ही हैं, जो कि सिर्फ फाइट के टाइम मेरे काम आ सकते हैं। फिर अगले दिन सोयोन किम चला जाता है स्कूल, और स्कूल में वो कुब्जा के बगल में बैठा हुआ रहता है। कुब्जा उससे बोलता है कि यार हाजुनगू तो बड़ा खतरनाक बंदा है। तो सोयोन किम बोलता है हाँ यार, मुझे लगा था आते ही मेरा भरता बन जाएगा, कहीं वो मुझे खोपचे में जाके पेलने की तो नहीं सोच रहा। और पीछे से उसका बुरी चैंगडोन चोई आ जाता है। चैंगडोन चोई आके उसको बोलता है क्या मिल ही गया तो मुझे। फिर सोयोन बोलता है हाँ आजा, लड़ना है क्या, लड़ ले। चैंगडोन को सिंपली बोलता है कि हाजुन उनसे मिलना चाहता है स्कूल के बाद। तो बोलता है रुको बाद में मिलता है। सोयोन सोचता है मेरे तो लग गए, और कुब्जा बोलता है पीछे से भाई मुझे लगता है अंत करीब है, हाजुन को मुझसे स्कूल के बाद मिलना चाहता है, क्या करे कुब्जा? भाई कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम भागोगे तो अगले दिन तुम्हारी अच्छे से सुधाई होगी। सबसे अच्छा तरीका है कि आज जाके उससे मिल लो और अपने लगवा लो। फिर सोयोन किम चला जाता है जहाँ पे उसको हाजुन को बुलाया हुआ होता है। वो बोलता है वो सोयोन किम आ गया क्या? वो बोलता है भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो बोलता है बैठो। फिर बोलता है ठीक है, हर जगह शराब और दारू ही रखी हुई है, तो स्कूल के सारे पॉपुलर लोग यहीं पे हैंग आउट करते हैं क्या? और आसपास के लोग उसको देख कर बोल रहे हैं ये कौन है, हाजुन का कोई दोस्त है क्या? वहाँ पे शैरन भी रहती है। वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है हाय शैरन। वो कहता है हाजुन ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसमें से एक बंदा बोलता है ओए नए लड़के, तुम यहाँ नए हो, कुछ गा के सुनाओ। स्वयं बोलता है नहीं मैं बहुत शराब गाता हूँ। अरे भाई तेरी इतनी क्यों फट रही है, कुछ भी गा दे। फिर सोयोन किम अपना कार्ड यूज़ करता है, हिट दोज हाई नोट्स, और भाई साहब सब इम्प्रेस। तो बोलता है अरे भाई सही में इतना तगड़ा गाता है क्या? उसकी सिंगिंग से हाजुन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और बोलता है वो तुम थोड़ी कक्कर से क्लासेस रहते थे क्या? नहीं नेहा कक्कर से। हाँ चलो अच्छा हुआ टोनी कक्कर बोला, ढिंचक पूजा नहीं। शैरन कहती है कि ओह तुम्हें गाना भी आता है, मुझे लगा तुम कहीं किसी एनिमे का इंट्रो गाओगे क्या, लेकिन तुमने सच में कमाल कर दिया आज। और वहाँ के सारे लोग उसका तारीफ करने लगते हैं, बोलते हैं हाँ यार बहुत अच्छा गाया, ये वो उल्टा सीधा। फिर वहाँ के लोग सब सोयोन को बहुत ज़्यादा टेंशन देने लगता है, बोले ओह ये तो हाजुन का दोस्त है क्या? हाजुन ये तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ उसका नाम सोयोन किम है। सोयोन हमारे लिए एक और गाना गाओ। ये सब हो ही रहा होता है और सोयोन सोचता है क्या हाजुन वो मुझे मारेगा नहीं सही में? आसपास के लोग उसका बहुत तारीफ करने लगते हैं, बोलते हैं तुम डांस भी करते हो क्या? और उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ऑफकोर्स। और सोचता है सारी अफवाहें झूठते हैं, ये एक अच्छा बंदा है, ये कमीना नहीं। आज पहली बार मुझे स्कूल जाने में मज़ा आएगा। और अपना मेन कैरेक्टर दूसरे दिन स्कूल जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यार हाजुन वो तो बहुत मस्त बंदा है, वो तो मेरा दोस्त बन चुका है। मुझे लगा था मैं तो गया, पर यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। अब जब से हाजुन वो मेरा दोस्त है तब मुझे पुलिस से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ हाजुन को मैं बोल दूंगा पूजा की भी मदद करने। और वहीं पे हाजुन को आ जाता है और वो उससे मिल के बोलता है ओह तुम भी आ ही रहे हो क्या अभी? ओह हे हाजुन हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, चलो यार स्टॉप में अंदर चलते हैं। और तभी उसे क्वेस्ट की घंटी सुनाई देती है और वो देखता है कि उसे एक मैसेज आया है, आपके पहले मेन क्वेस्ट को कंप्लीट करने पे आपको एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। तो यह सोचता है प्लैटिनम कार्ड, ये तो गोल्ड से भी ऊपर होता है ना, इसका मतलब अगला क्वेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे कुछ भी करके कंप्लीट करूँगा क्योंकि फिर इसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगला क्वेस्ट होता है फाइट एंड डिफीट हाजुनगू द टॉप डॉग ऑफ वेस्ट गांगबुक हाई। और सोयोन किम सोचता है भाई मेरे तो घोड़े लग गए, ये साले क्वेस्ट ये साले मुझे कब्र तक पहुंचा के ही मारेंगे। सोयोन किम बोलता है मैं जानता हूँ तो सारे कितने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोले गए हूँ, लेकिन ये फिर भी टॉप डॉग है यहाँ का, इससे लड़ना मतलब अपनी मौत से खेलना। और वो देखता है अपने बॉक्सिंग वाले कार्ड को, वो बोलता है यार ये तो उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आया था। और बॉक्सिंग वाले कार्ड में उसकी जो रैंक है वो 97 आउट ऑफ 100 हो चुकी थी, मतलब वो उसको 3 और बार वो शायद जैप करेगा तो वो अगले रैंक पे पहुँच जाएगा। और हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे मेन क्वेस्ट करीब आता रहेगा वैसे वैसे उसे और साइड क्वेस्ट मिलते रहेंगे और रिवार्ड की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। अब सोयोन किम हाजुनगू को हरा पाएगा या नहीं, और वो हाजुनगू को हरा पाता है या नहीं वो हम इसी पार्ट में देखेंगे। हाजुनगू से बोलता है अब तुमने कुछ कहना है क्या? सोयोन सोचता है कि मैं सोच ही रहा था कि मेरी जिंदगी इतनी मक्खन की तरह चल रही है और सालों ने टाइम लिमिट भी दिया है, और अगर मैंने इसे इस टाइम लिमिट के अंदर हराया नहीं तो मेरा क्वेस्ट फेल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, मेरी लगने ही वाले हैं।
हम देखते हैं कि इसको जो ट्रायल में मिला हुआ है 3 दिन का। हम देखते हैं कि सुयोन की अपने स्कूल में बैठा हुआ लंच कर रहा है। मैं हाजुन का दोस्त इन क्वेस्ट की वजह से ही बन पाया था। मुझे लगा था इसके बाद मेरी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, और अब ये कह रहे मुझे हाजुन से लड़ना पड़ेगा। और उसके बगल में पूजा बैठा हुआ रहता है जो कि बोलता है सुयोन क्या हुआ तुम्हें? तो सुयोन बोलता है कुछ नहीं, मुझे लगता है मेरा पेट खराब। हम देखते हैं हाजुन भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ करके लंच कर रहा होता है, और पूजा पूछता है कि ये हमारे साथ बैठ के लंच क्यों कर रहा है? तो सुयोन बोलता है कि वो मेरे साथ घूमना फिरना पसंद करता है। सुयोन सोचता है कि इसके बारे में बहुत सारे बुरे र्यूमर्स तो फैले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा आदमी है, मुझे इससे लड़ने की जरूरत पड़ रही है। फिर हाजुन उठ जाता है, बोलता है मेरा हो गया। फिर सुयोन की दिमाग की बत्ती चलती है, वो सोचता है यार ये तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, मुझे इससे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये काफी आसान है। पूजा पूछता है क्या 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 आसान है? तो चुप रहे। फिर सुयोन घर जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे इस क्वेस्ट को छोड़ ही देना चाहिए। मुझे क्या चाहिए था? एक अच्छी जिंदगी, और वो मुझे मिल चुकी है। अगर हाजुन मेरे साथ रहेगा तो फिर मुझसे कोई पंगा ही नहीं लेगा, और ऊपर से अगर मैं हाजुन को से लड़ा और मैं हार गया तब मेरे क्वेस्ट भी चले जाएंगे और मैं हार भी जाऊंगा और वो मेरा दुश्मन भी बन जाएगा। सो सबसे ज्यादा समझदारी बड़ी बात यही होगी कि मैं इस क्वेस्ट को छोड़ दूं, अपनी जिंदगी को वापस हमारे जीने दूं। और ऐसे सोच के सुयोन किम जा रहा होता है, और उसको रास्ते में हाजुन को मिल जाता है। होता है हाजुन, और वो देखता है कि हाजुन को किसी को बहुत ब्रूटली मार रहा होता है। ये वही बोली है, वही चैंगडोंग चोई। वो उससे बोल रहा था मुझे माफ कर दो हाजुन, लेकिन हाजुन को नहीं रुकता, उसे वो और ज्यादा पीटता है। सुयोन सोचता है कि हाँ चल क्या रहा है। फिर शेरन बेग आती है और उनसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है? असल में वो इसी तरह का इंसान है, वो लोगों को मारता पीटता फिरता है। और तुम्हें पता है कि वो लौंडा क्यों पीट रहा है उससे? शेरन कहती है इसलिए क्योंकि उसने पूरे पैसे नहीं दिए थे उसे। शेरन पूछता है किस चीज के पैसे? तुम जानते ही हो कि पुलिस जो है वो स्कूल में सबसे पैसा इकट्ठा करते हैं। वो हाँ मैं भी नहीं देता हूँ। हाँ तो वही सब सारा पैसा हाजुन को के में जाता है। वो दूसरों से गंदे काम करवा कर खुद सारे पैसे रख लेता है। लगता है वो आजकल तुम्हारा अच्छा दोस्त बन गया है, और अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि वो किस तरह का बंदा है। ये बोल के शहर चली जाती है, और फिर हाजुन उसको देख लेता है और बोलता है ओ सोयोन तुम यहाँ कब आए? स्वयं बोलता है कि अभी जस्ट आया। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो? क्या? वो इसलिए क्योंकि तुम बॉक्सिंग में बहुत अच्छे हो। तुमसे मिलने से पहले मैं इन कमजोर निकम्मों से घिरा रहता था, पहले तुमने ये पूछा क्यों? तो वो बस ऐसे सोचा होता है कि हाजुन से उसे अच्छा फाइटर ही मानता है, और इस वजह से वो उसका दोस्त भी है। और अगर मैंने एक कोर्स छोड़ दिया तो मेरे जैब्स की भी एबिलिटी चली जाएगी, और किसी न किसी दिन को पता चल ही जाएगा कि मैं एक अच्छा फाइटर नहीं हूँ, और फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सोच के सुयोन किम रोने लगता है, और हाजुन बोलता है क्या हुआ? और सुयोन किम बोलता है मुझे बस रोना आ रहा है। और हम देखते हैं कि सुयोन किम रात में प्रैक्टिस कर रहा होता है पार्क में। वो सोचता है अपने आप को बदलने की, पर वो सोच रहा था कि मैं उसे हराऊंगा कैसे। जैब्स उसके ऊपर वर्क ही नहीं करते हैं, और मैं बस और जो कार्ड्स हैं हीलिंग बिन और हिट दो हाई नोट्स, इनसे भी मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लौंडे आते हैं, और उससे पूछते हैं कि तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो क्या? और सुयोन बोलता है हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो बंदा बोलता है कि हमें बस लेने के लिए थोड़े उधार चाहिए थे पैसे, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तुम मुझे माफ करना मेरे पास। तभी वो बंदा बोलता है मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि अपना जेब भी रखकर साले। सुयोन बोलता है पर मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो अब तो तू गया बेटा। वो बंदा पंच थ्रो ही करने वाला होता है, तभी उसके मुंह फाक से एक जैब लगता है, और ये अपने सुयोन किम नहीं मारा है। वो सोचता है कि क्या मैं बिना सोचे ही मेरा हाथ चल गया, और वो देखता है कि उसका जैब लेवल बढ़ गया, F से E पे जा चुका है। फिर वो बोल ही रहता है, वो उसके ऊपर फिर चार्ज करता है, बोलता है कि तुम तो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और सुयोन रिटेलिएट करते हुए उसके मुंह पे एक पंच मारता है, और फिर फील होता है कि ये पंच बाकी पंचेस से थोड़ा डिफरेंट है, ये ज्यादा पावरफुल और ज्यादा तेज भी है, इस तरह से शायद मैं हाजुन को हरा सकता हूँ। और वो बोलता है सालों मारो उसे, भागने का सोचता ही है, लेकिन तभी सामने एक क्वेस्ट आ जाता है, फाइट एंड डिफीट द थग्स। पर ये एक साइड क्वेस्ट रहता है, तो उसे कंडीशन मिलती है कि वो इन क्वेस्ट को छोड़ भी सकता है और कर भी सकता है। पहले सोचता है कि मैं इस क्वेस्ट को छोड़ दूंगा, लेकिन सोचता है कि मैं क्यों छोड़ू यार, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फट रही होती है, और वो यूज करता है हिट दो हाई नोट्स, और चिल्ला के बोलता है ये मेरी फट रही है। वो सोचता है लेकिन इससे मुझे कार्ड भी तो मिलेगा, सिल्वर कार्ड। और उसके अपोनेंट्स बोलते हैं कि तुमने बॉक्सिंग सीखी है क्या? और फिर वो चार्ज कर देते हैं, और फिर उनकी रिटेलिएट करके उसके मुंह पे एक जैब धर देता है, और वो जैब इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि एक ही पंच में एक बंदे को सुधा गया भाई। और फिर उसको बोलते हैं सेंचुर क्या हुआ? सेंचुर उठो सेंचुर। और बोलते हैं हमारी दूसरी गेट या सेंचुर उठो जल्दी उठो। फिर सोचा होता है कि अबे ये सेंचुर को मैंने मार दिया क्या? फिर उसमें से एक बंदा बोलता है कि अबे चुप रहो सालों, उसे बस मुंह में चोट लगा इस वजह से वो बेहोश हो गया है, पकड़ो साले को। और वो लोग बोलते हैं कि अबे तू तो अब गया बेटा, तुमने हमारे एक बंदे को सुला दिया, अब तो तू गया। और सुयोन किम फाइटिंग स्टांस लेके भाग जाता है। वो बोलता है ना भैया मैं नहीं लड़ने वाला इन 5 बंदों से एक साथ। वो बोलता है कि अबे सेंचुर का बदला तो हम लेके ही रहेंगे। सुयोन बोलता है कि अबे सेंचुर बड़ा नहीं है भाई। वो दौड़ते दौड़ते एक जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वो इन चारों बंदों को एक साथ मार सके।
और उसे एक जगह मिल भी जाती है और वो तो थक जाता है तो फिर वो हीलिंग बिन खा लेता है जिससे उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। और उनमें से एक बंदा बोलता है भाई हटो यार तुम लोग बहुत डरपोक हो, मैं ही जाके लड़ता हूँ। फिर वो जैसे जाता है उसके मुंह पे लगता है एक जैब ट्वाइस। सोहियोन किम फुल बीस्ट मोड में आ करके उसे बहुत सारे मल्टीपल जैब्स मुंह पे लगा देता है। इसको देख के सबकी फट जाती है पीठ और वो दूसरे बंदे को भी सुला देता है और सोचता है हाँ शायद मैं हाजुन को हरा सकता हूँ। फिर वैसे करते करते और 3 बंदे को भी मार ही देता है और ऐसे उसका साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और उसे जो कंडीशन मिली थी वो थी विन विदाउट रिसीविंग अ सिंगल ब्लो, मतलब बिना एक भी बार पंच के खोए हुए उसे क्वेस्ट कंप्लीट करना था, जो कि वो इजीली कंप्लीट कर लेता है। और जिसकी वजह से उसको जो सिल्वर कार्ड मिलने वाला था वो गोल्ड कार्ड में बदल जाता है। पर हमें दिखाया नहीं जाता कि वो कौन सा कार्ड है, उसका क्या यूज है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सोहियोन किम अपने स्कूल में बैठा हुआ है और वो ये सोच रहा होता है कि यार 3 दिन तो बीते देखते देखते और मेरे पास बस 8 घंटे बचे हैं हाजुन से लड़ने के लिए। और अपनी कार्ड्स की तरफ देख के सोच रहा होता है कि मैं इससे हरा पाऊंगा हाजुन को। वो उससे नहीं, मुझे जीतना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जीता तो वापस से मैं जिंदगी में चला जाऊंगा जिससे मैं भाग रहा था। उसके बगल में पूजा बैठा हुआ था, वो सोचता है कि तुम्हें खिंचाई बकवा करूं और सोचता है कि हाँ मुझे पूजा को प्रोटेक्ट भी तो करना है। और ऊपर से पूजा हमेशा मेरे हाथ खा रहा था, वो हमेशा मेरी जगह पिटता था। पूजा से पूछते क्या सोच रहे हो तुम? तो बोलते कुछ नहीं बस हाजुन के बारे में। तो बोलता नहीं तुम्हें इससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं बोलता पूजा शुक्रिया यार सब चीज के लिए, अब मैं मरने ही वाला हूँ तो इसे बता ही देता हूँ। सोहियोन ये क्या बक रहे हो तुम? जब देखते कि सामने से हाजुन आ रहा होता है। अब बोलते ओ तुम लोगों की क्या हाल है, चलो स्नैपशॉट करते हैं। फिर सोचे तो मैं यार इसको कैसे हराऊंगा, मैं इससे पूछ करके इसे हरा दूं क्या? फिर बोलता हाँ चलो चलते हैं। फिर देखते कि एक बंदा और बंदी बात कर रहे होते हैं और उस बंदे के हाथ में रहता है एक आइसक्रीम जो कि गलती से हाजुन को लग जाता है और उसकी टी-शर्ट गंदी हो जाती है। अगर वो बंदा बोलता है सॉरी और फिर हाजुन यार ये नहीं करना चाहिए था, हाजुन उसे बहुत गंदा मारता है और बोलते हैं हाँ सोहियोन तो कहाँ पे थे हम? हाँ हम स्नैश जाने वाले थे, चलो चलते। और सोहियोन की अपनी सारी हिम्मत जुटा करके उससे बोलता है हाजुन गु बहन के पको। और सोहियोन की मन मान लेता है उसे मारने का। और हाजुन को बोलता है तुम मुझसे बात कर रहा है? बोलता है हाँ तुझसे बात कर रहा हूँ, अपना मुंह खोल, अभी मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सीखा है। मेरे पास अब एक गोल्ड कार्ड भी है, मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की है। आजा। हाजुन कितना हार रहा था, बोला सोहियोन किम तुम तो बहुत अच्छे बंदे, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ गया क्योंकि मैंने तुम्हारे क्लास के एक बंदे को मारा? अरे यार ये तो चलता रहता है यार, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम लोग दोस्त है यार। और बोलता है कि चलो यार स्नैपशॉट चलते हैं। बोलता भाई ये क्या हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था भाई। और फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन और वहाँ पे देखते हैं हम कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। तो बस एक लड़की बोलती है आज क्या तुमने सुना था? वो पूछती क्या? लड़की बोलती है कि अरे कुछ लोग फाइट में पड़ गए थे। तो पूछती कौन? तो कहती है वो किसी ने हाजुन को लड़काने की कोशिश की थी। सही में? कौन करेगा ऐसा बेवकूफी? तो वो बोलती है हाँ ये सोहियोन किम। लोग बात कर रहे थे ये साला जिंदा कैसे? तो वो बोलती है नहीं हाजुन ने इससे लड़ाई नहीं की, लगता है वो दोनों दोस्त बन गए। पर अब सोहियोन किम सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या करूँ, वो तो मुझे दोस्त की तरह मानता है पर वो साला दूसरों को मारता फिरता है, पर वो मुझे पसंद करता है और मेरे पास सारा टाइम भी नहीं बचा, बस 2 घंटे बचे। अगर ऐसे जाता रहा तो कोर्स का टाइम कंप्लीट भी हो जाएगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। और फिर बगल में पूजा बैठा हुआ रहता है, वो बोलता है कि सोहियोन तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? सोहियोन बोलता है नहीं बस वो हाजुन को। पूजा बोलता है क्या हाजुन को? वो फिर से तुम्हें पसंद कर रहा है क्या? नहीं कर तो नहीं रहा पर जल्द ही करेगा, मैं समझता हूँ। और फिर वहाँ पे शेरन आती है और वो बोलती है ओह मैंने स्कूल में अफवाहें सुनी कि तुम और हाजुन लड़ने वाले थे, क्या तुम सच में से लड़ने वाले थे? सोहियोन बोलता है मुझे पता नहीं। शन बोलती है कि तुम्हें गुस्सा आ गया था क्या क्योंकि वो तुम्हारे क्लास के बच्चे को मार रहा था? बोलता नहीं ऐसा नहीं। ओ अच्छा। उस तरह से शेरन एक बात बताओ, तुम हाजुन को के साथ क्यों घूमती? और ऊपर से जब चैंगलन चोई मुझे मार रहा था तो तुमने मुझे बताया था और तुमने मुझे हाजुन के बारे में सारी बातें बताई है, तुम मेरी हेल्प कर रही हो क्या? तुम हाजुन जैसे बंदे के साथ घूमती हो फिर भी तुम दूसरों को बुरी नहीं करती हो, मुझे लगता है तुम एक अच्छी इंसान। तो शेरन जवाब देती है कि उसके साथ घूमने से मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। तुम कोई और आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? ओह तो तुम भी, हाँ चलो बकवास मत करो। शेरन बोलती है तुम मुझे दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे 2-3 बार बात कर ली समझ लो। शेरन बोलता है मुझे लगता था हम लोग दोस्त बन चुके हैं। शेरन बोलते हैं हाँ तुम खुद को रोक नहीं पा रहे क्या? अब पीछे से एक लौंडा तभी आके बोलता है सोहियोन बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। हाँ बैठ क्या कर रहे हो गधे? वो पूछता क्या हुआ? बोलता क्या हमें दिखाया नहीं था क्या हुआ है, लेकिन हम अगले ही सीन में देख लेते हैं कि पूजा अपने दोस्त का बदला लेने आया है। और वो जाकर बोलता है कि हाजुन को बुला के लाओ और आसपास के लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो तो अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे तुम बुलाओगे तो वो दौड़ते हुए चला आएगा। वहाँ पे लोग कह रहे होते कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है, ये जो साला सोहियोन के साथ घूमता रहता है ना। हाजुन और सोहियोन दोस्त है, तुम्हें क्या लगता है तुम भी हाजुन के दोस्त हो? और उसे पंच करने वाला ही होता है कि वहाँ पे हाजुन को आ जाता है और बोलता है हटो रास्ते। सुनने में यार तुम मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों क्या चाहिए तुम्हें? और पूजा जवाब देता है कि तुम सोहियोन को परेशान करना बंद करो। वो बोलता है क्या? तो पूजा कहता है कि तुम उसे अपने साथ इसलिए रखते हो क्योंकि वो ताकतवर है और तुम उसे परेशान कर देते हो। और ये बात हाजुन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो एक हुक मारता है उसके फेस पे और पूजा बेचारा लेट जाता है
इस स्टोरी में वैसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर कूजा ही है, लेकिन यार अभी ये पेट रहा होता है और हाजू से कहता है कि मैं और सोयोन दोस्त हैं और मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं, तुम तो मुझे नॉर्मल आदमी लगते भी नहीं। इस दुनिया में हर लोगों का अलग अलग लेवल होता है, तो अपने जैसे लेवल के बंदों के साथ घुमा करो। तुम मुझे लगता है मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम हो जो उसे परेशान कर, उसके साथ घूमना बंद करो, तुम्हारे वजह से वो तुम्हारे लेवल पे गिर रहा है। फिर कूजा बोलता है अगर तुम्हें इसलिए लगता है कि तुम उसके दोस्त हो तो फिर वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझता है। और फिर हम देखते हैं सोयान किंग को जो कि एक जैब के साथ एंट्री करता है सीधा हाजुन के फेस पर। आसपास के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और हाजुन बोलता है सोयोन, और सोयोन बोलता है कूजा तुम्हें पता है क्या, सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि पूरे स्कूल में जाके खबर फैला लेता है कि भाई बाहर में लड़ाई चल रही भयंकर। बोलता है लड़ाई चल रही क्या, कौन लड़ाई कर रहा, कहाँ पे लड़ाई चल रही। तो बोलता है स्कूल में भी लड़ाई चल रही भाई, और हाजुन वो सोयोन की फाइट कर रहे हैं। क्या सोयोन किंग फाइट कर रहा है हाजुन गू से? भाई से लड़ाई थोड़ी कहते हैं, सोयोन किंग तो पिटने वाला है गंदा। और पूजा भी सोचता होता है कि यार सोयोन क्या कर रहा है, हाजुन से क्यों लड़ रहा है। एक बात बताओ, ये साला पूजा भी तो वहीं पे लड़ने के लिए आया था ना हाजुन से। आस पास के लोग बोल रहे थे यार उसी को रोको क्यों कहीं मर ना जाए, और हाजुन उसे एक और चांस देता है। वो बोलता है सोयोन तुम्हें सच में मुझसे लड़ाई करनी है क्या, मुझे लगा था कि हम दोस्त। और सोयोन बोलता है दोस्त, बस एक ही दोस्त है मेरे पूरे स्कूल में, वो है कूजा। और फिर सोयोन अर्जुन मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड में नॉकआउट कर सकता हूँ। अब इतने उसे जो नया कार्ड मिला था गोल्ड वाला, उसका नाम है मैक्सिमम कैपेसिटी, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि वो बस 5 सेकंड तक टिक सकता है। अब वो जैसे ही बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड में हरा सकता हूँ, उसके आसपास के लोग सब बोले करते हैं इसका दिमाग खराब हो गया कि आप 5 सेकंड में कैसे हराएगा। लगता है बेचारे के सर पे लग गई है, सब उसका मजाक उड़ाड़े होते हैं। अब बोलते हैं हाँ वो ठीक ठाक बॉक्सिंग कर तो लेता है लेकिन वो हाजुन गू के लेवल का नहीं है। बस वो शुरुआत करता है एक जैब से, ये सोचते हुए कि उसका जैब अब ई रैंक का हो चुका है तो शायद काम कर जाए हाजुन के ऊपर। पर जैसे ही वो जैब थ्रो करता है हाजुन उसे इजीली डॉज कर लेता है। वो बोलता है 5 सेकंड तो हो भी गए, और फिर सोयोन किंग अपने फुल पावर से मल्टीपल जैब थ्रो करता है हाजुन गू के ऊपर, जिसे कि वो बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। उसके आसपास के लोग कहते हैं ओ सोयोन किंग तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया बॉक्सिंग में, हाजुन तो डॉज के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है, ऐसा चलता ही रहा तो सोयोन शायद जीत जाए। उसके बगल में लोग सब बात कर रहे होते हैं अरे बाप रे इस तरह से तो हाजुन हार जाएगा। हमें भी चैंपियन चाहिए रहता है जो कि बोलता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है, वो बार बार बस जैब ही मार रहा है, और वो मुझसे लड़ते टाइम भी बस जैब ही मार रहा था। अब हम देखते हैं कि हाजुन को डिएलिट करके उसके पेट में एक पंच मार देता है। बोलता है कि अच्छा मुझे लगता है तुम्हें बस जैब ही आता है, और सोयोन जमीन पे गिर जाता है और बोल होता है 5 सेकंड, मुझे बस 5 सेकंड चाहिए। और फिर हाजुन को उसे एक थप्पड़ सुला देता है और बोलता है हद है, तुम मुझे बस जैब से हराने का सोच रहे थे क्या। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सोयोन किंग बैठ के सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में हाजुन को हरा सकता हूँ सिर्फ जैब से। और सोच होता है हाँ मेरे जैब अच्छे तो हो गए हैं पर इतने भी अच्छे नहीं कि मैं उसे हाजुन को हरा सकूं। और फिर बोलता है मेरे पास इसके अलावा बस एक ही तरीका है उसे हराने का, वो जो गोल्ड कार्ड मुझे मिला था ये ज्यादा अच्छा होता अगर ये कोई टैकल या फिर कोई जुजुत्सु मूव होता। इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसे अपने जान में फंसाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मेरे पास बस 5 सेकंड बचते हैं उसके बाद। और फिर वापस से हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं सोयोन अपना टैक्टिक अपनाने वाला होता है और दौड़ते होता है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, और हाजुन उसके मुंह पे पंच मारते बोलता है क्या कर रहे हो तुम। और उसके आसपास लोग सब बोल होते हैं नो डाउट हाजुन बहुत एक अच्छा बॉक्सर है, और इन लोगों के बीच का वेट क्लास देख लो, बहुत ज्यादा वेट डिफरेंस है इन दोनों में, टैकल तो कभी भी उसके ऊपर काम नहीं आएगा। लेकिन सोयोन किंग डटा रहता है और वो सोच रहा है 5 सेकंड, बस 5 सेकंड मुझे चाहिए कम से कम, बस 5 सेकंड मुझे चाहिए अपना कार्ड यूज करने के लिए। और वो अपना दूसरा कार्ड यूज करता है हिट दोस हाई नोट्स और चिल्लाते जाता है 5 सेकंड, और हाजुन फिर उसको अपने एक चांटे में ही सुला देता है। लेकिन सोयोन बार बार खड़ा होकर के उसके पास टैकल करने के लिए जाता है और हर बार हाजुन उसके फेस पे एक जैब या पंच थ्रो करके उसे गिरा देता है। और बोलता है तुम क्या कर रहे हो ये बार बार। फिर हम देखते हैं कि सोयोन किंग का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो सोचता है कि हाजुन गू को हराने के लिए मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर वो जैसे ही अपना गार्ड डाउन करेगा मैं मौका देखते ही अपना ये मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज कर लूंगा। हम देखते हैं कि सोयोन किंग को वो चांस मिल चुका। सोयोन किंग खाता है हीलिंग भी, अपना स्टेमिना रिस्टोर करता है और बहुत जोर से हाजुन गू को पकड़ लेता है, और हाजुन गू को आ जाता है गुस्सा। बोलता है क्या कर रहे हो तुम, और आस पास के सारे लोगों की फट जाती है। बोलते हो भाई हाजुन को गुस्सा आ गया, अब तो ये बंदा मरा। हाजुन बोलता है ठीक है तुम इतना ही शौक है ना मरने का, मरो फिर। वो सोयोन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे हिलता ही नहीं। फिर हमें पता चलता है कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी आखिर है क्या। हम देखते हैं कि वो कोई जैब या किसी अटैक स्टाइल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैक्सिमम कैपेसिटी से उसका वेट बढ़ जाएगा और उसका करंट वेट है 344 पाउंड्स, जो कि लगभग 156 kg के बराबर होता है। और वो मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करता है और काउंटडाउन शुरू होता है 5 सेकंड का, और वो अपने पूरे 156 किलो के ताकत से उसे उठाता है और पूरी जोर लगा के उसे पटक देता है।
पूरे 344 पाउंड के ताकत। हम देखते हैं कि हाजुन की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। फिर सोयोन की अपना आइकॉनिक स्टाइल में जाता है, अपने टैंक टॉप को क्रॉस करता है और अपने पंच में 344 पाउंड लोड करके उसके मुंह पे एक मारता है। और वो पूरे 344 पाउंड के पंच हाजुन का दिमाग खराब हो जाता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। वहाँ पे वो मल्टीपल पंचेस उसके फेस पे मारता है पूरे 344 पाउंड के वेट। भाई यार ये बहुत ब्रूटली मारता है इसको। और फिर 5 सेकंड पूरे हो जाते हैं और हाजुन को बोलता है सोहियोन किम तू जीत गया, मेन क्वेस्ट कंप्लीटेड। आसपास के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपना रिवॉर्ड भी क्लेम कर लेता है, जो कि रहता है एक प्लैटिनम कार्ड। उसके बाद फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है और उस दिन हाजुन नहीं आया होता है स्कूल। और बस एक बंदा बोलता है कि ये हाजुन आज भी नहीं आए। तो दूसरा बंदा बोलता है अगर तुम हाजुन होते तो तुम आते क्या, पूरे स्कूल के सामने हारने के बाद। भाई उसकी बहुत गजब बेइज्जती हुई है, तो जाहिर सी बात है वो स्कूल नहीं आएगा। हाँ चलो अच्छा वो नहीं आया है, कम से कम हम चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन वो फाइट बस थी यार, कौन सोचा था कि हाजुन को कोई हरा भी पाएगा, और वो भी सोहियोन किम जैसा लूजर। तभी वहाँ पे एक बंदा के बोलता है चुप रहो यहाँ पे कोई आ रहा है। बोलता अरे कौन आ रहा है? अरे हमारे स्कूल का टॉप डॉग सोहियोन किम। अरे हाँ वही बंदा ना जिसने हाजुन को हराया था 1v1 फाइट में, वो अब हमारे स्कूल का टॉप डॉग बन चुका है हाजुन के बाद। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि सोहियोन किम बैठा होता है बाथरूम में और वो अपने प्लैटिनम कार्ड को अपने हाथ में पकड़ के सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली मुझे गोल्ड से भी ऊपर का एक कार्ड मिला। और वो कार्ड को क्लेम कर लेता है और वो कार्ड का नाम रहता है PKTU। सोचता है हाँ ये तो कोई अटैक कार्ड नहीं है। मैं तो सोचा था कि मुझे कोई अटैक कार्ड मिलेगा जैसे जैब या उससे कुछ बढ़िया। ये अच्छा कार्ड है क्या, मैं ऐसे दूसरे लोगों के अंदर झांक सकता हूँ, लेकिन हमें किस चीज में झांकने की बात हो रही है। और बाहर में पूजा रहता है, वो बोलता है कि क्या बर्बादी लग रहे हैं। तो बोलता है कुछ नहीं। पूजा बोलता है उससे कि तुम तैयार तो हो ना चीज के लिए। तो बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर वो अपने क्लास की तरफ चले जाता है और पूजा बोलता है सोहियोन, बोलता है तुम उससे बहुत ज्यादा करीब हो, इतना चिमको मत यार। और हम देखते हैं कि उसके आसपास के लोग सब उसी के बारे में बात करते हैं। ओ वो तो वही है ना सोहियोन की हमारे स्कूल का टॉप डॉग, अरे उसने तो हाजुन को हरा दिया था। और उसके बारे में बहुत खतरनाक अफवाहें फैल जाती है पूरे स्कूल में। वहाँ पे दो लोग बात कर रहे थे, उसमें से लड़की बोलती है कि वो देखने तो अच्छा लग रहा है। फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ वो तो बस देखने से लग रहा है, और एक्चुअली में वो बहुत खतरनाक बंदा है। वो दूसरों से मार खा करके उनका गार्ड डाउन करवा देता है, फिर जाकर उन्हें अनारक से सरप्राइज अटैक करके उन्हें सुला देता है। वहाँ पे वो बात कर रहे होते, कोई बोल रहा होता है कि हाजुन को मुझे लगता है हॉस्पिटल में अभी तक, अच्छा इसी वजह से वो नहीं आया। और ये सारी अफवाहें होती है। सोहियोन किम बोलता है अरे बेवकूफों वो बिल्कुल ठीक है, वो स्कूल नहीं आ रहा। और उसमें से एक बंदा बोलता है वो मैंने सुना है कि उसने हाजुन के बाप को भी मारा जा करके। वो इतना दूर चला गया क्या बंदा? हाँ यार, और उसका MBTI रिजल्ट में आया था कि वो एक साइकोपैथ है। मुझे तो पागल लगता है। उसका भाई ये कौन फैला रहा है। एक बंदा बोलता है कि उसके बगल में जो बंदा है जिसके साथ घूमता रहता है वो भी बहुत ज्यादा डरावना है। मैंने सुना है कि वो एक्चुअली 48 साल का है। और उसमें से दूसरा बंदा बोलता है वो मैंने सुना था कि ये याकुजा मेंबर का बेटा है। पूजा के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही होती है उधर। हाँ यार वो तो सोहियोन किम का राइट हैंड है शायद। और फिर सोहियोन किम सोचता है कि यार ये अफवाह कौन फैला रहा है, मुझे इसे रुकवाना ही पड़ेगा। और जल्दी किसी टकरा जाता है और जैसे ही ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है जो कि बोलता है ओ एक्सक्यूज मी। और इस बंदे की शक्ल किसी से तो मिलती है यार। अगर तुम में से किसी ने भी लुकेजम पढ़ा है या फिर उसे देखा है कहीं पे भी तो तुम्हें पता होगा उसमें एक बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर है जिसका नाम है डो ली, उससे ही मिलती है। एक्चुअली ये उसका छोटा भाई है, इसका नाम है युनडोंग ली। और वो अगर बोलता है तुम सोहियोन किम हो क्या, तुम नहीं हराया था हाजुन को फाइट में? तो बोलते हैं हाँ मैं ही सोहियोन किम हूँ, मुझसे कोई गलती हुई क्या? और फिर सारे लोग उसके आसपास के झुक करके बोलते हैं सोहियोन किम मुझे आपको प्रॉपर्ली ग्रेड करने का मौका दीजिए, मैं हूँ फर्स्ट ईयर का टॉप डॉग युनडोंग ली। सोहियोन किम बोलता है अबे यार ये ज्यादा हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? युनडोंग ली बोलता है आप यहाँ के नए टॉप डॉग है ना, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको अच्छे से ग्रीड करे। तो किसने बोला कि मैं टॉप डॉग हूँ और मुझे तुम लोग ग्रीड क्यों कर रहे हो, मेरे सामने झुके हुए क्यों, बेवकूफ हूँ? और फिर युनडोंग ली बोलता है सॉरी हमें तो हमारे घुटनों पे होना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलती है। नहीं गधे मत करिए। सोहियोन किम बोलता है कि मैं कोई टॉप डॉग नहीं हूँ, मैं बस चाहता था कि मैं स्कूल में शांति से रह सकूं। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि आप हमारा साथ छोड़ देंगे? वो बोलते किसका साथ छोड़ दूंगा? तो उधर से छोड़ने के लिए कोई है ही नहीं। बोलता अच्छा ठीक है अब निकलो यहाँ से। फिर वो लोग लड़का चले जाता है, बोलता है अच्छा हमें माफ कर दीजिए। यार वो लोग क्या कर रहे थे? फिर पूजा बताता है कि वो युनडोंग ली है फर्स्ट ईयर टॉप, पहले वो हाजुन के अंडर काम कर रहा था और अब वो तुम्हारे अंडर काम करता है। दूसरे का तुम होता हाजुन क्योंकि हाजुन तुमसे हार गया इस वजह से वो तुम्हारे पास आया है। मैंने सुना है कि वो युनडो ली का छोटा भाई है जो कि जेवोन हाई में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो युनडो ली है वो हमारे डोली ही का नाम है और जेवोन हाई हमारे जे हाई का नाम है। अच्छा तो फिर वो पीछे क्यों कर रहा है मेरा? फिर पूजा बताता है कि उसका असली मकसद है पूरे के पूरे गांगबुक को यूनाइट करवाना। जैसा कि तुम देख ही सकते हो गांगबुक पूरा बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ पे 4 मेजर पावरफुल स्कूल्स हैं जो कि नॉर्थ गांगबुक हाई, ईस्ट गांगबुक हाई, वेस्ट गांगबुक हाई और साउथ गांगबुक हाई। और हम लोग वेस्ट गांगबुक हाई में हैं, लेकिन हाजुन को ये यूनिफिकेशन वगैरह में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था तो उसने कभी भी ये सब नहीं किया। पर युनडोंग ली को लगता है कि शायद तुम उससे कुछ अलग हो
और वो तुम्हारे साथ मिल करके चारों के चारों मेजर स्कूल्स को यूनाइट करवाना चाहता है। उसका है बकवास, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता यार। गांगबुक को मैं यूनिफिकेशन करवाऊंगा ना भाई, ऐसा नहीं होगा मुझसे। लेकिन लोग चाहते क्यों है कि गांगबुक यूनाइट हो जाए? मुझे तो इस सब बिजनेस में बिल्कुल नहीं पड़ना है यार। अब ज्यादा कि मेरी जिंदगी थोड़ी सही हुई है, मुझे और कुछ जल्दी नहीं चाहिए। और तभी उसको एक नया क्वेस्ट मिल जाता है जो कि है रूल वेस्ट गांगबुक हाई। पहला क्वेस्ट था कि विन ओवर फर्स्ट ईयर्स ऑफ वेस्ट गांगबुक हाई। फिर वो बोलता है अबैंडन क्वेस्ट। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने इसे अबैंडन कर दिया तो मेरे सारे रिवॉर्ड्स चले जाएंगे और फिर कुछ दिन बाद लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तो बहुत कमजोर बंदा हूँ और फिर मैं वापस उसी दलदल में फंस जाऊंगा। और फिर सोह्योन किम जाके यूनोली को बोलता है कि अब से मैं गांगबुक हाई को लीड करूंगा और यूनोली पूरा एकदम खुश हो जाता है। वो लोग बोलता है यस, हम लोग फाइनली यूनाइट कर सकेंगे गांगबुक को। और सोह्योन किम बोलता है हाँ, मुझे तुम्हें खुश देख करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये बात वो रोते हुए बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में जब सोह्योन किम अपनी क्लास में बैठा हुआ रहता है, वो सोच रहा होता है कि यार बस और ज्यादा खराब ना हो जाए मामला। वो सोचता है कि मुझे और कोई फाइट नहीं चाहिए। मैं जब भी इस तरह की सिचुएशन फंसता हूँ तभी एक नया क्वेस्ट आ जाता है। छोड़ो ये सब, वैसे ये कार्ड इसी मैंने अब तक यूज नहीं किया। मेरा पूरा दिन उसी में ही चला गया फर्स्ट ईयर से रजरे में। मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज एक बार जरूर इस्तेमाल करूंगा इसे। और उसके बगल में तभी शेर आके बैठ जाती है और बोलती है क्या हुआ, क्या हाल चाल तुम्हारे? वो बोलती है कि मैंने सुना कि तुम वेस्ट गांगबुक हाई को ले रहे हो अपने अंडर। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, हाँ मैंने ये भी सुना है कि तुम पूरे गांगबुक को यूनाइट करने वाले हो। और फिर सोह्योन किम सोचता है कि क्यों ना मैं अपना कार्ड इसके ऊपर यूज करूँ। शेन में पहले पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलते मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मुझसे बात करो। और फिर उसके ऊपर यूज कर लेता है पिकाचू कार्ड और जैसे यूज करता है शैरन ब्लश करने लगती। लेकिन ये पिकाचू कार्ड सोह्योन शैरन के ऊपर पीक करता है और उसे पता चलता है कि पिकाचू है क्या आखिर। पीकिंग से उसे अपने अपोनेंट के स्टैट्स पता चल सकते हैं। जब वो शैरन के ऊपर पीक करता है तो वो देखता है उसका स्ट्रेंथ E है, इंटेलिजेंस B है, एंड्योरेंस D है, स्पीड D है और पोटेंशियल C है। लेकिन वो इससे ज़्यादा खुश नहीं होता, वो डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो सोचा था उसे कोई फाइटिंग कार्ड मिलेगा। फिर वो बोलता है मैंने जितना सोचा था उससे कम ही है इसके स्टैट्स, तो मुझे लगा था शैरन बेग शायद कोई अच्छी फाइटर होगी। फिर वो सोचता है क्या मैं इसे अपने ऊपर यूज़ करके देखूँ। फिर वो उस कार्ड को अपने ऊपर यूज़ कर लेता है और वो देखता है उसका स्टैट्स शैरन से भी कम है। अब वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता है तो शैरन को आ जाता है गुस्सा और उसे मार देती है। और फिर सोह्योन सोचता है इसके स्टैट्स कम तो हैं पर मैं फिर भी इससे हार जाऊंगा। फिर शैरन चली जाती है और सोह्योन बैठ कर यही सोच रहा होता है कि यार मुझे सारे के सारे स्टैट्स तो समझ में आ गए पर ये पोटेंशियल स्टैट क्या है। शायद इससे लोगों के फाइटिंग पोटेंशियल का पता चलता होगा। वैसे भी इसका नाम ही है पिकाचू तो मैंने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। शायद फ्यूचर में ये काम आ जाए मेरे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सोह्योन को जो कि अपने स्कूल के कॉरिडोर में वॉक कर रहा होता है और उसे आसपास से फर्स्ट ईयर के बंदे घेर करके रखते हैं जिसको युनडोंग ली लीड कर रहा होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि अबे सामने से हट जाओ, हमारे स्कूल के टॉप डॉग पधार रहे हैं। और इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है सोह्योन। उसे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वो कुछ भी बोलता नहीं है क्योंकि आसपास के लोग उसे जोकर की तरह देख रहे थे। और उसके बाहर में बहुत सारी अफवाहें फैला देता है युनडोंग ली। आसपास के लोग सब बोल रहे होते हैं कि यार तूने सुना है, मैंने सुना है कि ये वो लोगों के ऑर्गन्स निकाल के बेच देता है। हाँ यार मैंने तो ये भी सुना था कि उसने प्रिंसिपल के ऊपर भी अटैक कर दिया जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तो सोह्योन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर युनडोंग ली उसे बोलता है देखिए आपको देख करके लोग सब कितने ज़्यादा खुश हो गए हैं, जैसा सोचा था वेस्ट गांगबुक हाई के लीडर से। सोह्योन बोलता है भाई हमको देख के कोई भी खुश नहीं है, मुझे सब बेवकूफ़ की तरह ही देख रहे हैं। तो फिर सोह्योन से पूछ लेता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम कुछ बोलना है तो बोल दो ना। फिर युनडोंग ली बोलता है अच्छा ठीक है। और फिर वो उसे एक एनवलप देता है जिसमें बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ होता है और वो झुक करके बोलता है कि ये मनी है जो हमने कलेक्ट किया था बच्चों से। फिर सोह्योन किम बोलता है कि तुम मुझे पैसा क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ये ब्लडी एनवलप। तो युनडोंग बोलता है ओह गलती से वो फर्स्ट ईयर वालों का ब्लड लग गया होगा। लेकिन इस बात से सोह्योन को बहुत गुस्सा आ जाता है पर कूजा उसको ले लेता है और पास रख लेता है। सोह्योन उसको मना भी करता है बट वो ले ही लेता है। तो फिर युनडोंग ली को लगता है ओ ये बंदा तो अलग ही कैलिबर का है, शायद इतना ज़्यादा पैसा आपके लिए काफ़ी नहीं है, मैं अगली बार से फी ज़्यादा बढ़ा दूंगा। तो फिर सोह्योन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है सोह्योन किम बोलता है ये मेरे वो मतलब नहीं था और फिर उसको डांट के भगा देता है। उससे पहले वो उसके ऊपर पिकाचू कार्ड यूज़ कर लेता है और उसके स्टैट्स देखता है और उसके स्टैट्स सोह्योन किम से ज़्यादा ही होते हैं। और जब भी वो जिसके ऊपर भी पिकाचू कार्ड यूज़ करता है वो ब्लश करने लगता है तो फिर युनडोंग ली भी ब्लश करने लगता है। और सोह्योन ये सोच रहा होता है भाई ये तो बिल्कुल ठग है यार, मुझे साथ नहीं रहना चाहिए वरना मैं भी बिगड़ जाऊंगा। और जैसे ही सोह्योन किम जा रहा होता है युनडोंग ली से बोलता है कि तुम्हें वेस्ट गांगबुक हाई की तरफ से इनॉग्रेशन अटेंड करना पड़ेगा। और वो जैसे ही सुनता है उसे क्वेस्ट मिल जाता है रूल वेस्ट गांगबुक हाई। उसका पहला क्वेस्ट वो कंप्लीट कर लेता है और दूसरा क्वेस्ट जो रहता है अटेंड लीडर इनॉग्रेशन सेरेमनी। और क्वेस्ट को देख करके सोह्योन किम मान जाता है और उसका मुंह देख के नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी खुश है और बाकी लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो ही जाता है। युनडोंग ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और
फिर वेस्ट गांगबुक हाई का मीटिंग रखता है योंडोंगली। यहाँ पे सुगियोन रहता है, पूजा रहता है और बाकी मेंबर्स रहते हैं वेस्ट गांगबुक हाई के। फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद वो बोलता है हाँ चलो कम से कम इनॉग्रेशन सेरेमनी तो कंप्लीट हो गई। लेकिन योंडोंगली बोलता है कि अभी सबसे मेन काम तो बाकी है, और वो ये बोल करके एक मैप खोल देता है गांगबुक का और बोलता है जैसा तुम्हें पता ही होगा कि गांगबुक अभी वॉर जोन बना हुआ है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि योहान सियोंग जिसने पहले गांगबुक को यूनाइट किया था उसने इसे छोड़ दिया, और फिर ये जगह बिना लीडर की हो गई। तो बिना लीडर के यहाँ पे लोग सब एक दूसरे से लड़ने लगे और इससे 4 पार्टी बन गई, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। सबसे पहला ईस्ट गांगबुक हाई, वो लोग बेसिकली सबसे कमी लोग हैं और उसका लीडर भी बिल्कुल पागल है, और वहाँ का लीडर लोगों को पैसे देता है और उससे कुछ सामान सब बेचवाता है और फिर से पैसा कमाता है। दूसरा साउथ गांगबुक हाई, ये बिल्कुल उल्टा है ईस्ट गांगबुक हाई से। वहाँ का लीडर भी अच्छा है और वहाँ का बिजनेस भी, लेकिन वो कौन सा बिजनेस करते हैं हमें नहीं पता। तो कहीं वो कब्जा न कर ले वेस्ट गांगबुक हाई के ऊपर, इसलिए हम लोग, लेकिन फिर तभी सुयोंग किम बोलता है ठीक है उन्हें करने दो, क्या दिक्कत है, हम लोग को वैसे भी गांगबुक को यूनाइट क्यों करना है यार, अगर वो वॉर करने आएंगे तो हम लोग पुलिस बुला लेंगे और क्या। लेकिन योंडोंगली बोलता है कि नहीं वैसा नहीं हो सकता। तो बोलता है क्यों, तो वो बताता है कि वो लोग पहले से आपसे बहुत ज्यादा सस्पिशियस हैं क्योंकि आपने हाजुन गू को हरा दिया है, जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस बात है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कमजोर दिखते हैं, लेकिन आपने अपने ताकतवर बंदे को कैसे हरा दिया, और ऊपर से आपके बारे में हजारों रूमर्स हमने फैला दिए हैं टैंक टॉप सुयोन नाम से, जो कि क्रिस क्रॉस करके अपना टैंक टॉप पहनता है और अपने एनिमीज को हरा देता है। और फिर सुयोन किम को आ जाता है गुस्सा और बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, किसने फैलाया ये सारे रूमर्स। और योंडोंगली बोलता है मैंने। बोला भाई गधे के बच्चे क्या कर दिया, मैं तुम लोगों को आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं ये सब चीज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता और मैं फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तो तुम लोग मेरे पीछे करना छोड़ सकते हो, तुम मेरे आसपास रहते हो इस वजह से मेरे बारे में इतना ज्यादा खराब ये रूमर्स सब फैलते हैं। तो कुजो बोलता है ठीक है बाद में मिलते हैं, और सुयोन बोलता है भाई बकवास मत कर। और फिर योंडोंगली बोलता है कि अरे लेकिन अपकमिंग गांगबुक कॉन्फ्रेंस का क्या। सुयोन किम बोलता है क्या है वो, मुझे उसका पार्ट नहीं बनना जो भी है, तो बस स्कूल आना है पीसफुली। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसके घर पे, वो घर पे बैठ कर टीवी देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि यार मैंने सही डिसीजन बनाया, मुझे वैसे भी गांगबुक को परेड करने की क्या जरूरत है यार, वैसे भी लड़ाई करके मैं अपने स्कूल को क्यों बचाऊंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और हम उसकी बहन को जो कि बहुत देर से आवाज लगा रही होती है और वो बोलते हैं क्या कर दिया तुमने स्कूल में जाकर के बेवकूफ, और मुझे सब लोग लिटिल सिस्टर ऑफ टैंक टॉप सोहियोन क्यों बोल रहे हैं, अजीब अजीब नाम दे रहे हैं यार, ब्लेड ऑफ फ्रॉस्ट, क्या क्या नाम, और सीनियर्स लोग मुझे देख के झुक क्यों रहे हैं बार बार। फिर सुयोंग किम बोलता है नहीं अब से तुम्हारा ये सब नहीं होगा, मैंने सब चीजों को ठीक कर दिया है। और फिर वो बोलता है कि मैं किसी भी ट्रबल में नहीं फंसने वाला। तो उसकी बहन बोलती है कम से कम तुम्हें ये तो बेटर ही है तुम्हें बुलीड होते हुए देखने से, और हाँ अगर तुम गांगबुक कॉन्फ्रेंस पे गए तो मैं मॉम को बता दूंगी। तो सुयोंग बोलता है अरे तुम्हें भरोसा नहीं है क्या, मैंने बोल दिया ना मैं नहीं जाऊंगा, फाइनली मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रह सकता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये हान को, जो कि बैठ करके पैसा गिन रहा होता है, और उसके पास एक लौंडा आता है आकर के बोलता है तुमने वेस्ट गांगबुक हाई के बारे में सुना है क्या, और ये बोलता है मुझे सुनने की जरूरत है क्या, बोलता है हाँ शायद। फिर वो बोलता है अच्छा बको यार क्या बकना है, और फिर वो उसे बताता है कि हाजुन गू हार गया और वेस्ट गांगबुक का भी नया लीडर बना है कोई, और इतने से बात उसके मुंह पे वो लात जब देता है और फिर एक किक पेट में भी। वो बंदा ये सोच रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा। फिर वो बंदा बोलता है कि मुझे पता है तुम इसे बिलीव नहीं करना चाहते हो बट यही सच है। उस बंदे का नाम शायद टैंक टॉप सोहियोन है। फिर ये बोलता है ओए मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा है, मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि मुझे तुम्हें सब बकवास बताने के लिए आए थे। फिर हम उसका पूरा फेस देखते हैं और फिर वहीं पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 2 बंदे बैठ करके बॉलिंग खेल रहे होते हैं। उसमें से बंदा बोलता है सियोक तुमने सुना क्या वो बात, वो पूछता है क्या, किसी ने हाजुन गू को हरा दिया वेस्ट गांगबुक हाई में। बोलते वो हाँ मैंने सुना है, शायद उसका नाम टैंक टॉप सोहियोन है। हाँ यार सुनने में आया कि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है और लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शता। तो क्या करने वाले हो तुम उसका? हम जल्द ही मिलने वाले हैं वैसे भी, क्योंकि गांगबुक कॉन्फ्रेंस जो आ रहा है। फिर हम इसका भी पूरा फेस देखते हैं जो कि साउथ गांगबुक हाई का लीडर है। लेकिन हमने ईस्ट गांगबुक का देखा, हमने वेस्ट गांगबुक जो कि सोहियोन के, और हमने साउथ गांगबुक का भी देखा, बट हमें नॉर्थ गांगबुक हाई के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया। एक्चुअली वहाँ पे जो बंदा रहता है ना वही इसका मेन विलन है। और फिर हम देखते हैं योंडोंगली को जो कि बैठ करके यही सोच रहा होता है कि यार फिर से गांगबुक कॉन्फ्रेंस आ रहा है और इस बार क्या किया जाए, इस बार तो यार ये बंदा मान ही नहीं रहा है। तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल पे रहता है सोहियोन किम और बोलता हाँ ये मैं हूँ। योंडोंगली बोलता है कि यार तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, तुमने बोला तुम मुझसे कभी भी नहीं बात कर रहोगे। हाँ मैंने बोला था पर इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अरे तुम रो रहे हो क्या?
और हम देखते हैं सुयोन की रोते रोते बोल रहा होता है कि हाँ तुमने बोला था वो गंगबुक का कॉन्फ्रेंस कब है, क्योंकि उसे जो नेक्स्ट क्वेस्ट मिला है वो यही है, अटेंड गंगबुक कॉन्फ्रेंस, जिसका रिवॉर्ड 1 गोल्ड और 10 ब्रोंज कार्ड है। इस बंद रहा था 11 कार्ड्स, 10 ब्रोंज कार्ड और 1 गोल्ड कार्ड, जो कि एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो ऑफ कोर्स वो मना नहीं कर सकता था, तो वो हाँ बोल देता है। युनडोंगली बोलते हैं अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस ऑफर को तब तो मुझे कुछ प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। तो युन किम बोलता है कौन सा प्रिपरेशंस यार, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करना, मुझे पता है तुम कोई ना कोई कांड करने का सोच रहे हो। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ पे सुयोन की अपने क्लासरूम में बैठा हुआ रहता है। वो अपना PKTU कार्ड यूज कर रहा होता है, बट जिसके ऊपर भी वो ये कार्ड यूज करता है उसे एम्बैरसिंग फील होता है, उसे थोड़ा ग्रॉस फील होता है। मतलब उसे बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे उसके ऊपर सच में कोई पीक कर रहा है। अब सुयोन किंग को ये सब करने में मजा आ रहा होता है, लेकिन वो सोचता है यार ये करना सही भी है कि नहीं। और फिर वो नोटिस करता है कि इस कार्ड में लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स का क्या मतलब है उसे समझ में नहीं आता। मतलब जैब एक स्किल है, अब जैब को वो बढ़ाएगा तो उसका जैब पावरफुल हो जाएगा, बट PKTU में क्या फायदा हो सकता है लेवल बढ़ाने से, क्या पता ऐसे में और भी कुछ देख पाऊँ, शायद हाइट या और भी कुछ नया सेट्स। अगर ऐसा है तो मुझे इसे यूज करते रहना चाहिए कि ये लेवल अप होते रहे। तो फिर सुयोन सोचता है कूजा के ऊपर यूज करने का। अब वो कूजा के ऊपर जैसे यूज करता है, कूजा बोलता है ओ भाई मजा आ गया। सुयोन सोचता है इस बांसुरी वाले को इसमें क्या मजा आ रहा है, लेकिन तभी सुयोन नोटिस करता है कूजा के स्टैट्स और पूछता है कूजा तुम्हारा पोटेंशियल S क्यों है। और हम देखते हैं कि कूजा का पोटेंशियल S टियर पे है, मतलब सबसे नीचे F, फिर E, फिर D, C, B, A और सबसे ऊपर होता है S टियर। अब कूजा का लेवल S टियर क्यों है वो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, आगे स्टोरी में पता चलेगा। और अगर तुम पहले से लुकिज्म पढ़ रहे हो तब तो तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। कूजा इज लिटरली पैक्ड विद पोटेंशियल, और हाँ इसी वजह से वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है इस सीरीज में। एनीवेज उसके बाद कूजा बोलता है कि ये S टियर क्या बोल रहे हो, मेरा पोटेंशियल S है। फिर सोयोन जवाब देता है अरे कुछ नहीं रहने दो। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है गंगबुक कॉन्फ्रेंस के दिन। सोयोन इसे सिर्फ उस 11 कार्ड्स की वजह से अटेंड कर रहा है जो कि उसे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। उसे लीडर इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करना है और गंगबुक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है। इसके बाद उसका रिवॉर्ड उसे मिल जाएगा। उसे बस इस बात का डर था कि युनडोंगली कुछ कांड ना कर दे, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि नॉर्थ, ईस्ट और साउथ गंगबुक हाई के बंदे कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, इसीलिए वो अपना गार्ड को डाउन नहीं करेगा। फिर कूजा बोलता है कि लो भाई हो गया कांड। सोयोन देखता है उसके सामने युनडोंगली बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बंदों को बुला लाया है। सोयोन बोलता है भाई ये सब क्या है। युनडोंगली बोलता है मुझे पता चला है कि गंगबुक कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे लीडर्स रहेंगे, तो मैं फर्स्ट ईयर से सबसे बेस्ट फाइटर्स को कलेक्ट करके लाया हूँ। और इस बंदे के तो दादाजी मरने वाले थे, फिर भी ये बंदा आ गया। वो बंदा बोलता है मुझे पता है मेरे दादाजी मेरा साथ देंगे। युनडोंगली बोलता है कि ये सारे लोग तुमसे बहुत ज्यादा लॉयल है सोयोन, ये लोग तुम्हारे लिए मर भी सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा और तड़का डालने के लिए कूजा भी बोलता है कि प्रिपेयर योरसेल्व्स, We dine in hell tonight। अब उन लोगों को इस तरह से देख करके आसपास के लोग सब सोचने लगते हैं कि भाई ये लोग किसी स्ट्रीट फाइट के लिए जा रहे हैं क्या। सोयोंगी फ्रस्ट्रेट होकर के बोलता है कि अरे बेवकूफो यार, मुझे बस जा करके अटेंड करना है गंगबुक कॉन्फ्रेंस को, सब लोग घर जाओ यार। अब इस बात को युनडोंगली को ज्यादा टेढ़े तरीके समझ लेता है क्योंकि बहुत टेढ़ा आदमी है वो। सोचता ओ आपका मतलब है कि आप सारे के सारे हाई स्कूल्स को अकेले पेल देंगे। फिर सारे लोग सब चले जाते हैं और वो बोलता है कि भाई जाओ अपने दादाजी के साथ रहो यार, तुम्हारे दादाजी मरने वाले हैं। अब फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सीधा येहा हान के बार में। जी हाँ गाइस, येहा हान जो है वो ठेकेदार है। अब वो जब भी हम लोग से देखते हैं हमेशा किसी न किसी बंदे को पीट ही रहा होता है, और यहाँ पे भी वो किसी बंदे को पीट रहा होता है। शायद से जो सामने वाला बंदा है उसने अपने पैसे नहीं दिए दारू के, इस वजह से उसे पीट रहा होता है। वो उसका आके बोलता है कि क्यों बे अब क्यों नहीं बोल रहा है, अब बोलना। वो बंदा बोलता है कि मैं गैंग से हूँ। तो बोला अच्छा गैंग, किस गैंग से हो बे। आजकल के हाई स्कूल स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा डरावने हो गए हैं। और येहा हान मारने के लिए अपना एक हाथ उठाता है, पर उसका हाथ एक बंदा पकड़ लेता है पीछे से। बोलता है अच्छा तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है। ये बोलते ही वो एक स्पिनिंग हुक किक उसके फेस पे सीधा थ्रो करता है। तभी वहाँ पे उसका एक बंदा जाता है, आके बोलता है सर एक नोटिस है, वो गंगबुक कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। क्या बकवास कर रहा है, मुझे इन बकवास चीजों में नहीं पड़ना, जाके अपना काम कर। ये बोल के वो उसे भगा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा गंगबुक कॉन्फ्रेंस वाले जगह पे जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है। वो एक बिल्डिंग में होने वाला है। सोयोन किम बोलता है कि ये इस जगह पे होने वाला है क्या। युनडोंगली बोलता है हाँ, इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा पहले रुक चुका था, इस वजह से कॉन्फ्रेंस यहीं पे होता है हमेशा। और सोयोन को लग रहा होता है डर। वो सोचता है कि भाई इतना ज्यादा शेडी जगह है ये, यहाँ पे कोई बंदा किसी को पेड़ पाल के फेंक देगा तो पता भी नहीं चलेगा। अब फिर वो टेढ़ा आदमी उस टेढ़े बात को टेढ़े तरीके से ले लेता है और वो बोलता है क्या सोयोन तुम किसी को यहाँ पे मारने वाले हो क्या। सोयोन की बहुत ज्यादा फट रही होती है, फिर भी वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके अंदर जाता है और जाता ही उसका वेलकम करता है साउथ गंगबुक हाई का
टॉप डॉग। वो बोलता है अच्छा तुम ही किम सोहियोन हो, मेरा नाम है सियोक कैंग, मैं साउथ गांगबुक हाई का टॉप डॉग हूँ। मुझे लगता है शायद से हम लोग सेम उम्र के हैं। अब यहाँ पे सोहियोन उसके नाम का थोड़ा मजाक बना देता है। वो बोलता है तुम्हारा नाम सियोक है, सक की तरह ज्यादा लग रहा है, तो मैं तुम्हें आपसे सक सॉक बोलूंगा। फिर वो बंदा उसे इग्नोर करता है, उससे हम तो कुछ नहीं बोलता है। वो सोहियोन को लगता है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, मैंने इसके नाम का मजाक उड़ाया फिर भी। फिर वहाँ पे युनडोंग ली उसे बोलता है सोहियोन उसकी स्माइल पे मत जाओ। वो बाहर में कुछ और प्रेटेंड करता है पर कोई भी नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है। वो अपने स्कूल का टॉप डॉग है किसी रीजन की वजह से, उसके पास तो अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। शायद से सारे के सारे गांगबुक में सबसे ज्यादा ताकतवर लीडर यही हो सकता है। फिर हम देखते हैं सियोक को, उसके पास एक बंदा के बोलता है ओह सियोक तुम्हें सोहियोन किम कैसा लगा। सियोक को याद आता है कि उसने उसका नाम का मजाक उड़ाया था और वो बोलता है उसने मेरे नाम का मजाक उड़ाया, मैंने सोचा नहीं था कि उस बंदे के अंदर इतना ज्यादा गुद्दा होगा। फिर थोड़ा और बातचीत करते हैं और फिर सोहियोन नोटिस करता है कि उसका क्वेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि उसका क्वेस्ट अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। वो इस वजह से क्योंकि अभी तक आखिरी लीडर तो आया ही नहीं। और फिर एंट्री होती है ऐसी बात से ये हाहान की। वो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो वो आते हुए बोलता है कि वे सालों इस पर्दे को फाड़ दो यार, आने में बड़ी दिक्कत होती है। अरे वाह ये बांसुरी वाला भी यहीं पे है। उसके आते ही सोहियोन का वो क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब उसे 1 गोल्ड और 10 ब्रोंज कार्ड मिल चुके हैं। सोहियोन किम बोलता है भाई अपना काम बनता, बाहर में जा जनता, भाई पतली गली से निकल लो। सोहियोन पतली गली से निकलने लगता है, तभी उसे ये हाहान रोक लेता है। वो बोलता है अबे कहाँ चले, मैं तेरे ही वजह से यहाँ तक आया हूँ। यह उसका नेक ग्रैब कर लेता है और बोलता है मैंने सुना तुमने हाजुनगु को हरा दिया, मुझे भी जरा हरा कर दिखाओ। लेकिन सोहियोन वो इसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता है और इसको देख के बाकी सारे लोग सब शॉक्ड, भाई ये बंदा कितना ताकतवर है। सोहियोन पूरा चिल गाय की तरह खड़ा हुआ है। सोहियोन सोच रहा होता है हाँ मुझे पता है अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी किया तो सीधा क्वेस्ट ट्रिगर हो जाएगा और फिर मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, और मुझे इससे लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इसको देख करके सियोक कैंग भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसका एक बंदा बोलता है लेकिन सियोक देखो वो कहाँ देख रहा है, कहीं वो यहाँ के वीक पॉइंट तो नहीं ढूंढ रहा है। सियोक बोलता है लगता है इसके बारे में जितने भी र्यूमर्स थे वो सच ही थे। वो इतना ज्यादा ब्रूटल है कि अपना काम करवाने के लिए तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी होस्टेजेस बना सकता है। शायद वो दोनों अगर लड़े तो ये एक टाई हो जाएगा और फिर मैं उन दोनों को पेल दूंगा और फिर दोनों की टेरिटरी मेरी, क्योंकि वो लड़के एक दूसरे को बहुत ज्यादा थका देंगे और फिर मैं आराम से उन्हें पेल दूंगा। अब ये सोहियोन को देख के बहुत ज्यादा चिढ़ा होता है। वो सोचता है कि साला आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं किया मेरे गर्दन पकड़ने के बावजूद। सोहियोन नोटिस करता है कि उसे कोई भी क्वेस्ट विंडो नहीं मिला है, लेकिन सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो ये बंदा मुझसे फिर भी लड़ ही लेगा। और तभी क्लच में एक बंदा आता है, आकर बोलता है यह तो इससे नहीं लड़ना चाहिए। यह बोलता है चल बे। फिर वो बंदा उसे एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे सियोक कैंग भी है, अगर तुम दोनों लड़े शायद तुम दोनों में टाई हो जाए और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ। उसके बाद सियोक कैंग आ करके तुम दोनों की ही टेरिटरी को हड़प लेगा। ये हाहान के लिए इस रूम में सबसे बड़ा थ्रेट सियोक कैंग ही है, क्योंकि उसे पता है कि यार ये सोहियोन तो बहुत लल्लू सा बच्चा है, क्या ही करेगा। फिर यह रियलाइज करता है कि हाँ यार इसमें तो सिर्फ मेरा ही घाटा है। फिर वो बोलता है हाँ चलो छोड़ दिया अगली बार देख लूंगा। इसके बाद सियोक भी बोलता है हाँ चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद फिर सियोक कैंग बोलता है कि चलो ठीक है अब हम लोग दूसरे को जानते हैं तो अगली बार मिलेंगे तो हाई जरूर करना। लेकिन तुमने भी एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट और साउथ गांगबुक हाई मिले थे, लेकिन नॉर्थ से एक भी बंदा नहीं आया था। अब वहाँ पे कोई बंदा क्यों नहीं आया था नॉर्थ का, वो तो तुम्हें अगले वीडियो में पता चलेगा, आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। एंड या स्पॉइलर अलर्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल चारों में नॉर्थ ही है अभी के लिए। फिर तो बोलता है सक्सॉक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सियोक सोचता है ये साला फिर से मेरे नाम का मजाक उड़ा रहा है। फिर ये सोचता है अब मुझे घर चलना चाहिए, लेकिन मैं खाली हाथ क्यों जाऊँ, उससे पहले मैं अपना एक काम निपटा लेता हूँ। वो सोचता है लगे हाथ वो दोनों के स्टैट्स चेक कर लेगा। वो PKTU कार्ड यूज करता है बट वो डिक्लाइन हो जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है योर PKTU रैंक इज टू लो। इसका मतलब वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि उनके स्टैट्स को वो देख ही नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सोहियोन को सुबह में स्कूल जा रहा होता है उस टाइम, और वो यही सोच रहा होता है कि यार वो मेरा PKTU कार्ड यूज क्यों नहीं हुआ, शायद इस वजह से क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और वो सोचते सोचते स्कूल पहुंचता है और फिर वहाँ पे देखता है उसे बहुत सारे लॉन्डो ने घेर रखा है। वो पूछता है क्या कर रहे हो तुम लोग यार,
फिर वो सामने वाला बंदा बोलता है कि सुयोन किम, आप बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हैं, हमारे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट है। और वो लोग लिटरली रो रहे होते हैं इस बात को बोलते हुए, और बोलता है अबे यार, अब ऐसा क्या कर दिया मैंने। फिर वो बंदा बोलता है कि हमने सब कुछ सुन लिया है, हमें सब कुछ पता चल गया कि गांगबुक कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। फिर वो बंदा बताता है कि हमने सुना है कि आपने ये हान को सिर्फ एक फिस्ट में सुला दिया, अपने स्पेशल मूव ड्रैगन टाइगर फिस्ट से। और इससे पहले स्योक कैंग उस लड़ाई में घुसे, लड़ाई खत्म हो चुकी थी क्योंकि ये हान सो चुका था। सर आप तो बहुत ताकतवर है सर, सर प्लीज़ सर मेरा ले लीजिए सर। फिर सुयोन किम पूछता है कि किस बांसुरी वाले ने इस र्यूमर को फैलाया, जरा बताना तो। और पीछे से एक आवाज़ आती है, सोहियोन तुम्हें पता है कि ये काम बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, सुबह सुबह आना और इस र्यूमर को पूरे के पूरे स्कूल में फैलाना। और हाँ, तुम लोग गेस कर ही लियोगे, युनडोंग ली ने फैलाया इस र्यूमर को। और कुछ ही देर में उसे पूरा का पूरा स्कूल घेर लेता है। बोलता है यू आर द होप ऑफ गंगबुक हाई, आप तो बहुत अच्छा आदमी है यार, अपना एक बार ड्रैगन टाइगर फेस दिखा दीजिए। सुयोन किम सोच रहा होता है कि भाई एक बार बस युनडोंग ली मेरे हाथ लग जाए, इसका तो मैं कीमा बना दूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोहियोन किम को वो लेटा हुआ रहता है अपने स्कूल के मेडिकल रूम में। वो देखता है कि आसपास कोई है नहीं, तो सोचता है अपने कार्ड्स को निकाल के चेक कर ले, इसे कौन कौन से कार्ड्स मिले हैं। वो सोचता है सबसे पहले क्या करूँ, तो सोचता है कि चलो यार सबसे पहले गोल्ड ही कार्ड निकाला जाए। अपने गोल्ड कार्ड को यूज़ करता है और उसमें कार्ड निकलता है कार्ड मास्टर। अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका पावर क्या है। तो बेसिकली वो किसी भी लोअर रैंक के कार्ड को मिक्स करके एक अपर रैंक का कार्ड बना सकता है। जैसे कि वो 2 ब्रोंज को मिक्स करके एक सिल्वर बना सकता है और 2 सिल्वर को मिक्स करके एक गोल्ड बना सकता है। उसके बाद बोला ठीक है नॉट बैड। फिर उसके बाद फिर वो क्लेम करता है अपने 10 ब्रोंज कार्ड्स। अब उसे 10 कॉमन कार्ड्स मिल जाते हैं ब्रोंज वाले, लेकिन उसे कोई भी अच्छा चीज़ नहीं मिलता उस ब्रोंज कार्ड्स में। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो सोचता है कि चलो यार 2 ब्रोंज कार्ड्स को मिक्स करके देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा। फिर वो कुछ 2 ब्रोंज कार्ड्स को यूज़ करता है और उससे एक नया कार्ड बनाता है। उसे मिलता है बॉक्सिंग का एक स्ट्रेट पंच, जो कि एक अच्छा कार्ड है, मतलब एक यूज़फुल कार्ड है कम से कम। फिर उसे यूज़ करके भी देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, वो तो उसे रख लेता है। सोचता है लेकिन ये तो बिल्कुल जुए की तरह है, मम्मी ने मना किया जुआ खेलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये जुआ थोड़ी है। अब उसके पास बचे थे 8 कार्ड्स और फिर वो स्टार्ट करता है उसे मिक्स करना। फिर वो 4 ब्रोंज कार्ड को एक साथ मिक्स कर देता है और उसे 2 सिल्वर कार्ड मिलता है स्पोर्ट्स वाले, एक सॉकर का पेनल्टी किक और एक बास्केटबॉल का 3 पॉइंटर। वो बोलता है कि यार मैं स्पोर्ट्स तो खेलता हूँ नहीं, क्या करूँगा इसका। तो सोचता है कि चलो यार इसका थोड़ा सा रिस्क लिया जाए और इसे मिक्स करके एक गोल्ड कार्ड बनाया जाए। फिर वो बोलता है रिस्क लिया जाए और इसे मिक्स करके एक गोल्ड कार्ड बनाया जाए। फिर वो उन दोनों कार्ड्स को लेकर के मिक्स कर देता है और एक गोल्ड कार्ड बन जाता है। और जो गोल्ड कार्ड बनता है उसका नाम रहता है मास्टर प्लीज। एंड आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो, और मैं भी वही सोच रहा हूँ और सुहियोन भी वही सोच रहा है। वो सब सोच के सुहियोन के नाक से तो खून निकलने लगता है। वो सोचता है अरे भाई ये फाइटिंग वाला कार्ड ही है ना। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कार्ड के पावर्स। इस कार्ड का पावर ये है कि जब भी तुम्हें हिट पड़ेगा तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। अब वो अच्छा चीज़ क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा और इसी पार्ट में पता चलेगा। फिर सुयोन किम सोचता है कि अच्छा हिट करना है क्या, तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारता है और बता रहे भैया बहुत जोर से लग गया। वो सोचता है यार इसका नाम मास्टर प्लीज क्यों है, मुझे लगा था मैं ऐसे लोगों के ऊपर हुक्म जता पाऊंगा, बट इसमें तो उल्टा मुझे ही मार खाना है। अब वो इसे सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक और क्वेस्ट मिल जाता है। वो सोचता है हाँ मुझे और कार्ड चाहिए था, क्या है वो क्वेस्ट। फिर वो क्वेस्ट विंडो में चेक करता है तो उस क्वेस्ट का नाम था रिक्रूट 4 क्रू मेंबर्स और रिवॉर्ड में एक गोल्ड कार्ड। मैं सोचता हूँ अब मुझे बंदे इकट्ठा करने हैं, किस चीज़ के लिए, क्या हम लोग फाइनल बॉस से तो लड़ने नहीं जा रहे हैं। वो सोचता है यार छोड़ो यार मैं किसी को भी कर लेता हूँ, मुझे तो बस रिवॉर्ड से मतलब है। फिर वो पूजा के पास जाता है, पूजा बोलता है तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। पूजा बोलता है हाँ बिल्कुल। पूजा उसकी टीम में आ जाता है। अब उसे 3 बंदे और चाहिए थे और फिर वहीं पे से आ रहा होता है युनडोंग ली। वो बोलता है ओ युनडोंग ली तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। युनडोंग ली के हाथ में एक पेपर था, उस हाथ से गिर जाता है। वो सोचता है ओ भाई फाइनली सुहियोन, फाइनली तुम एक क्रू यूनाइट कर रहे हो, गांगबुक को तुम्हें जीतना है। भाई कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद युनडोंग ली बोलता है ओह सॉरी मेरी गलती, मैं अपने औकात से बाहर चला गया था, मुझे तो आपको घुटनों पे बैठ करके सलामी देनी चाहिए।
और उसके ये सब करने के बाद सुयोन सोचता है कि नहीं यार मैं किसी को भी कर लूँगा लेकिन इसको नहीं करूँगा। फिर वो उसे छोड़ के चला जाता है, उसे रिक्रूट नहीं करता है वो। और हाँ, कूजा को अपना सेकंड इन कमांड बना देता है। इसी बात सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुयोन के पार्क में लेटा हुआ रहता है। वो ये सोच रहा होता है कि मुझे आप किससे रिक्रूट करना चाहिए, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है हाँ यार मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं PKTU कार्ड का यूज करने के बाद देखूंगा कि कौन बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद उसी तरीके से मैं अपने क्रू में से ऐड कर दूंगा, जो स्ट्रांग हो उसे कर दूंगा ऐड। और वहीं पे एंट्री होती है शैरन बेग की। सुयोन उसको देख कर रह जाता है। वो बोलता है अरे शैरन तुम यहाँ क्या कर रही हो। शैरन बेग बोलती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ। फिर उसके बाद शैरन बेग वहां से जाने लगती है और वो बोलती है ठीक है चलो फिर कल स्कूल में मिलते हैं। लेकिन सुयोन बोलता है शैरन रुकना, तो मुझे तुमसे एक बात करनी है। शैरन बोलते हैं हाँ क्या बात है बोलो। वो बोलता है कि तुम मुझे एक बार थप्पड़ मारोगी। शैरन बेग बोलती है क्यों। वो बोलता है कि मुझे कुछ फिजिकली टेस्ट करना है अपने लिए, तो तुम मुझे थप्पड़ मारो। अब शैरन बेग बोलती है क्या तुम भी वैसे ही हो। पता नहीं हमें शैरन किसकी बात कर रही है, लेकिन आगे पता चल सकता है। फिर शैरन अपना हाथ उठाती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे फिर से वही गली के लुच्चे बच्चे आ जाते हैं। वो आसपास के पार्क में नहीं थे वो सुयोन से लड़ने के लिए, वही बच्चे। फिर उसमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें मार खाना बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हें देख करके सुयोन पहचान जाता है कि ये तो वही बंदे हैं यार जैसे पिछली बार मैं भिड़ा था। अब वो बंदे आए हुए होते हैं अपने दोस्त सेंचुअल का बदला लेने के लिए। फिर वो लोग बोलते हैं कि तुमने सेंचुअल के साथ इतना कुछ किया, अब मैं उसका बदला लेके रहूंगा। फिर सुयोन बोलता है क्या बात कर रहे हो, सेंचुअल तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। उसके पीछे सेंचुअल बोलता है सब मेरा नाम है सेंचुअल पार्क और मेरी MBTI है ENFP। उनके आते ही एक साइड क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है जिसमें उसे एक सिल्वर कार्ड मिलने वाला था, जिसमें उसे 5 बंदे को और एक बॉस को हराना था। लेकिन वो फिर वो सोचता है कि ये सब तो ठीक है, 5 बंदे पिछली बार भी आए थे इस बार भी आए, लेकिन ये बॉस कौन है। और तभी पीछे से एक बंदा निकलता है और बोलता है मैं हूँ सेंचुअल का बड़ा भाई। और सेंचुअल का जो बड़ा भाई है वो ईस्ट गांगबू खाई के लिए काम करता है, मतलब उसे यहाँ हान ने भेजा था इसको पेलने के लिए। फिर तो यहाँ उसके पास पीक करता है और वो देखता है कि उसका टियर B है स्ट्रेंथ में, स्पीड C है, इंटेलिजेंस F है और एंड्योरेंस भी C है। सुयोन बोलता है मैंने आज तक किसी को भी B टियर का नहीं देखा है, तो ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है। वो सोचता है कि मेरे तो लग चुके हैं, लेकिन तभी बीच में क्लच करके शैरन आ जाती है। सुयोन सोचता है हाँ भाई चलो ये तो मुझे बचा ही लेगी क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को जानती है। शैरन बोलती है कि एक बंदे के अगेंस्ट गैंग अप करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो लोग कहाँ सुनने वाले थे। वो लोग उल्टा शैरन को ही घेर लेते हैं और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। फिर सुयोन बीच में आता है और आकर के शैरन को बचाता है और वो बोलता है कि शैरन तुमसे दूरी रहो। लेकिन तभी उस पुलिस का बॉस जो है वो बीच में आकर के सुयोन के पेट में एक घुसन मार देता है और बोलता है अच्छा तो तुम ही हो सुयोन किम। अब उस इतने जोर का मुक्का पड़ा होता है कि सारे लोग सोचते हैं अब तो सुयोन नहीं उठ पाएगा। शैरन बोलती है कि सुयोन तुम ठीक तो हो ना। सुयोन बोलता है मेरे पेट में। शैरन पूछती है क्या हुआ तुम्हारे पेट में। सुयोन बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर हम देखते हैं सुयोन ने यूज किया है मास्टर पुलिस कार्ड। पिछली बार उसका ये वाला कार्ड यूज नहीं हुआ था क्योंकि वो खुद को मार रहा था, लेकिन इस बार उसे एक अपोनेंट ने मारा है जिसकी वजह से उसका ये कार्ड जो है वो ट्रिगर हो चुका है। अब उसे बस 5 घुसे खाने हैं। शैरन बोलती है क्या मैं सही थी, क्या सुयोन एक मैसोचिस्ट है। मैसोचिस्ट का मतलब होता है कि इस बंदे को पिटाई खा करके अच्छा लगे। इसमें बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आकर के उसके फेस पे ओरा कर देता है। अब जैसे ही उसके मुंह पे घुसन बचता है एक एक करके उसका हिट्स बढ़ता रहता है, 1 2 3 4 और 5। 5वां हिट होते ही उसका ट्रिगर हो जाता है कार्ड, और कार्ड के मुताबिक उसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए था और साथ होता भी है। उसका एक स्टैट बढ़ जाता है और वो स्टैट था स्ट्रेंथ का, और उसका स्ट्रेंथ चला था डायरेक्ट C पे। और फिर वो एक ही पंच में उस बंदे को इतना दूर जाके फेंकता है कि वो बंदा एक ही पंच में उस बंदे का काम तमाम कर देता है, जिसको देख के सारे लोग आसपास के सोचते हैं कि भाई ये बंदा क्या है। और तभी उन पुलिस में से एक बंदा बोलता है यार ये बंदा तो सेंचुअल से भी ज्यादा ताकतवर है। और दूसरा हम देखते हैं सुयोन को जो कि शैरन से कन्फेस कर रहा होता है कि उसे मार खाने में मजा आता है। शैरन भी सोच रही होती है कि साला ये बड़ा अजीब बंदा है, और किम सुयोन सोच रहा होता है कि ऐसे तो मैं इसे हरा सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ। इसकी बातों को सुन करके उस बुली का बॉस बोलता है अच्छा आओ तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी कर दूं। सुयोन भी रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए, और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा तुम्हें ये वाला पार्ट जरूर कमेंट में बताना, और अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज़रूर बताना यार। बताते नहीं हो तो पता नहीं चलता है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो डाले कि नहीं डाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।